से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार। आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट, देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का, यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, उसका खास ख्याल रखिए। अपनी टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए, अपना तजजिया दीजिए, किसी कॉलर का इंतजार मत कीजिए। हमेशा इंट्रो में यही कहती हूँ मगर लास्ट पे आप लोग हमेशा यही शुरू कर देते हैं, कॉलर के आप के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं कि जी इसने कॉलर ने ये कहा, किसी और का नाम लेके उसको मुखातिब करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। कि प्लीज एहतियात कीजिए, अपनी बात कीजिए ना, अपना टॉपिक दीजिए। चौधरी साहब के पीछे खासकर ना रहा करें। चौधरी साहब की अपनी मर्जी है, वो अपना ओपिनियन अपनी राय देते हैं। आप लोग अपनी राय दें, खामोशी से अपनी बात करें, टॉपिक पे बात करें, पाकिस्तान की आवाम के लिए बात करें जो इस वक्त आवाम बहुत परेशान है, उसके लिए बात करें कि क्या हल निकल सकता है। बहुत सारे कॉलर ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी बात करते हैं, कभी किसी कॉलर पे नहीं जाते, किसी पे बात नहीं करते। आपने देखा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में तो हमेशा ऊपर नीचे, कभी कुछ कभी कुछ। आज रात को कोई आपको नई खबर सुनाई देगी और सुबह वो खबर चेंज हो जाएगी कि उसका बिल्कुल मौकूफ ही चेंज हो जाता है, हर चीज का चेंज हो जाता है। तो आप लोग क्यों अपनी एक ही बात पे अड़े रहते हैं और अटल रहते हैं कि जी हाँ जी हम जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप देख रहे हैं सुबह शाम दिन रात सब कुछ चेंज हो रहा है कि आज IMF से जो कर्जा लिया था अब दूसरी शराइत, सख्त शराइत पे दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि जी हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, हुकूमत ने पेट्रोल में 30 रुपए कम कर दिए, 20 रुपए कम कर दिए। आज देखें तो आज ये नारा लगा हुआ है कि अब जो हुकूमत जिन शराइतों पे कर्जा दिया गया है, हुकूमत मजबूर है महंगाई करने पर। तो अब आप बताएंगे अवाम की चीखें निकलेंगी नहीं निकलेंगी? इसमें हम गुफ्तगू करेंगे कि अवाम पे खुद हुकूमत कह रही है कि एक महंगाई का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है। तो आप अंदाजा लगाएं कि मजीद इतनी महंगाई हुई हुई है, अभी अवाम बहुत परेशान है, अगर मजीद महंगाई कर दी जाएगी तो फिर अवाम का क्या हाल होगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में हर कोई बैठा हुआ है बाहर जाने के लिए, इतने खराब हालात हैं, ताजिरों के लिए परेशानी है। जो कल मैंने टॉपिक दिया था आपके लिए कि कराची के जो हालात हैं, जिस तरह ताजिर इल्तिजा कर रहे हैं कि जब पहले ये रोशनियों का शहर था आज मुजरिमों का शहर बना हुआ है। तो देखिए ये गुफ्तगू करें, इसका यहाँ पे तजिया करें कि इसका हल क्या है, इसका हल निकालने की कोशिश करें कि क्या हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, जी, वेलकम करते हैं शो के अंदर। जी, और डॉक्टर साहब से ही पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं कि बताइए पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इनके अंदर किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है और किस तरह बेहतर हालात हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम कॉलर की तरफ जाएंगे, हमारे साथ काफी कॉलर मौजूद हैं। जी जनाब। देखिए नाज़रीन से बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, आप सबको सलाम। जी और जो बात जैसे आपने अभी कहा जी कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत-ए-हाल है, वो ज़ाहिर है कि हर हुकूमत ये चाहती है कि वो जो भी बजट पेश करे, अब ऐसा ना हो कि लोग परेशान हों। लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी ये है कि हम लोगों को जो भी जहाँ से अब जो भी मिल रहा है, वो जो दे रहे हैं, ज़ाहिर है कि उनकी अपनी शराइत होती है, वो चाहते हैं कि इस तरह किया जाए और हुकूमत भी मजबूर है उसको उन चीज़ों को मानने के लिए। कोई भी गवर्नमेंट होती, लेकिन ज़ाहिर है कि वो इस पे मजबूर है कि इस वक्त किस तरह इसको बनाया जाए। अब मसला क्या है कि जबकि अवाम पहले ही इतने ज़ाहिर है महँगाई में जो दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, जब उन पे ये मज़ीद या बोझ पड़ेगा, हर चीज़ महँगी होगी, चाहे बिजली हो, चाहे गैस हो या और जो भी अशिया जो महँगी हो, तो उससे परेशानी तो होगी। तो इसका हल क्या हो सकता है? तो बात ये है कि ये तो ये प्लानिंग करके बल्कि कमीशन ही बना हुआ था जिसको ये सब कुछ करना था कि बाहर से हमें कर्ज़े और मिल जाएँगे जिससे कि कुछ बेहतरी हो और अवाम पे बोझ कम पड़े। लेकिन अभी तक कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं नज़र आ रही।
हल तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जब तक कि सब जोड़ के ना बैठे, सारी पार्टीज में कहता हूँ सर जोड़ जी। के बैठे, और वजह इसके कि ये सोचेंगे जो इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो उसकी कंडीशन है ना, सबको छोड़ के जी। सब मिलके बैठे, इसी एक नुक्ते पे सब इत्तेफाक करें कि चले आए मिलके ये करते हैं, तो बहरहाल ये मैं तो ये समझता हूँ। अगर बैठने के लिए तैयार नहीं है ना कोई भी, तो हाँ, मेन मसला बात ये ये है है कि जी। उसकी कोई सूरत बनाई जाए ना कि कैसे सब मिलके बैठे, उसके लिए जब हल निकाला जाएगा तो जी। निकल भी आएगा। बात ये मसलन है। क्या हल निकलना चाहिए कि आपके नजदीक कैसे बैठे, इसलिए कि वो इमरान खान तो कह रहे हैं ना आपके सामने, खान साहब ने कहा है कि जी मैं जो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करूंगा और इन लोगों से लेकिन मुज़ाकरात करने के लिए उनकी तैयार नहीं है मुस्लिम नून लीग से और पीपल्स पार्टी के लिए। बिलावल ने तो बहुत बड़ी ऑफर भी दी थी, दोबारा से कहा कि जी हम बैठने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, पर खान साहब तैयार नहीं है, पीटीआई पार्टी तैयार नहीं है, तो फिर बताइए कैसे हल अच्छा, तो निकलेगा? लेकिन अगर उनसे बात की जाए कि उनकी जी। क्या शर्त है, वो कहते हैं कि किससे बात करनी है, जी, वो तो कहते हैं ना इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। इस्टेब्लिशमेंट बात कर ले, जी। कोई ऐसी तो नहीं है, वो भी उसी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जी। है, तो उस वो बात कर ले उनसे कि भाई हाँ भाई क्या किस अब तरह वो जब बातचीत करें एस्टेब्लिशमेंट तो। बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर अच्छा, बताइए मुल्क का हल कैसे निकलेगा नहीं तो जरा? अब देखिए वही तो है मसला, ये है कि जो लोग हैं जिन सारे, यही तो बात हो रही है कि हम्म। जब तक वो ये नहीं डिसाइड करेंगे कि हम मिल बैठे तो हम्म। कोई हल निकल आएगा, जी। बातचीत से ही हल निकलता है। हम्म। अगर दोनों या कोई भी एक फरीक ये कहे कि नहीं हमें करनी नहीं है बातचीत, तो ये कभी हल नहीं हो सकता, फिर देखिए मुल्क को मुश्किलात के अंदर वो दलदल में फंसता ही रहेगा। और ये जिस तो तरह करना आपके पड़ेगा। नजदीक फंसता ही चला जा रहा है ना, आपने हाँ, देखा मुल्क तो अभी इसीलिए बेहतरी की तरफ जा नहीं रहा ना, मुस्तकिल फंसता ही चला जा रहा है। जी हेलो जी, फंसता अस्सलाम है। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सहीना बाजी, शाहिद बोल रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने फोन किया जी है। आपने तो बहुत टाइम के बाद थे इसी कंट्री में या कहीं बाहर पाकिस्तान घूमने गए हुए थे? नहीं नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं गया था। मैंने कहा शायद आप पाकिस्तान में गए हुए थे। नहीं नहीं, मसरूफ था, मैं डॉक्टर साहब की बात सुन जी रहा जी था। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी तो बेसिकली हल की जो बात कर रहे हैं, जी 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 लेकिन जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा। जी जी जी, जरूर जरूर। तो मैं वैसे इसीलिए नहीं आता कि काट दिया जाता। नहीं 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 नहीं, काट आपको काट नहीं रही, आपको सुन रही हूँ। हाँ, जी 2 मिनट दीजिए। एक आप मिनट। उनसे बातें करेंगे जिन्होंने 50 साल पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को धोखा दिया। जी इमरान खान इसीलिए कहते हैं कि मैं इनसे नहीं बात करूंगा, और वो अपनी जगह बिल्कुल 100% सही है। अच्छा, अब एस्टेब्लिशमेंट जो है, एस्टेब्लिशमेंट क्या है हमारे यहाँ, वो है मिलिट्री सिर्फ। जी जजेस भी कोई काउंट नहीं करते, जजेस तो बेचारे खुद कशकोल लेके ढूंढ रहे हैं जस्टिस को। तो सिर्फ मिलिट्री है जिसके पास पावर है, ठीक है। अब अगर इमरान खान आ जाते हैं तो उसके बाद देखें समीना बाजी, बेशुमार हल मौजूद है। आपके पास चाइना फार्मूला मौजूद है, आपके पास मलेशिया फार्मूला मौजूद है। चीज ये है कि करने वाले मौजूद हों तो, और ईमानदार लोग हों तो पाकिस्तान को दोबारा से अपलिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, इन लोगों के साथ बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान बिल्कुल सही है, इसलिए कि सांप तो सांप है, वो डसेगा, ठीक है, चाहे वो कितना भी आप उसको दूध पिला दें। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब 200% करेक्ट है कि वो इनसे बात नहीं करना चाहते, वो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं जिनके पास पावर है, और पावर में सिर्फ उनका एक मुतालबा है कि जो जीता है उसको पावर दी जाए, बस खत्म हो गई कहानी। अब अगर वो आ जाते हैं तो उसके बाद फिर बात होती है कि क्या क्या। जी 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 जी, ठीक है, बहुत कुछ किया जा सकता है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ चाइनीज फार्मूला, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, सबको पता है चाइनीज फार्मूला क्या है, मलेशियन फार्मूला क्या है, सऊदी अरब फार्मूला क्या है, सबको पता है ना। तो उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए, पाकिस्तान सही हो जाएगा। जी 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 जी, बोले बोले शायद भाई। पाकिस्तान के ऊपर ये चीजें आप कीजिए, बाकी इन चोर डाकुओं से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, खत्म। बल्कि इनको तो चौराहे पर लटका दीजिए, खत्म बात। चले जी ठीक है जी, चले जी जी बिल्कुल ठीक है आपकी राय। जी, आगे आपका मैसेज। हॉल हाफिज जी 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 जी, हेलो जी जी, रुक जाए जरा, ये सैयद साहब बहुत शोर मचा रहे हैं, मैं जरा इनको 1 मिनट के लिए बात करूं। जी सैयद साहब क्या कहेंगे? दुनिया का उसूल है, दुनिया का उसूल है कि पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क को जमहूरियत दुनिया चलती है, जमहूरियत एस्टेब्लिशमेंट के साथ दुनिया नहीं चलती, ठीक है। आपको
को जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको सामने रख के आप एस्टेब्लिशमेंट को रेफरी बना दें। ये ना बोले कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, इसका मतलब है आप ही पार्टी रहेंगे, आप ही इख्तियार में रहेंगे और आप ही ऑपोजिशन होंगे। आप ही ऑपोजिशन है, आप ही इख्तियार है, तो फिर ऑपोजिशन, फिर आपकी ऑब्जेक्शन कौन लगाएगा, फिर आप पे क्रिटिसाइज कौन करेगा। और देखें जमहूरियत की खूबसूरती ऑपोजिशन के साथ होती है कि पता चलता है पब्लिक की क्या डिमांड है और क्रिटिसाइज किसको बोलते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट आपको क्या करेगी, अगर पसंद नहीं आएगी उठा के आपको दोबारा बाहर फेंक देगी, फिर क्या फायदा है। फिर अगर आप उस शख्स से बात कर रहे हैं जो आपको यहूदी एजेंट बोलता था, उसकी गोद में जाके आप बैठ गए, तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट की, फिर आप दूसरी जमहूरी पार्टियों से क्यों नहीं बात कर रहे। लेकिन इमरान खान के खिलाफ नहीं, लेकिन जो असूल की बात है, प्रिंसिपल की बात है, वो ये है कि दुनिया के कहीं हिस्से में नहीं है कि जो है वो सियासी पार्टियों आर्मी से बात करे। टर्की में आए थे ना, उठा के बाहर फेंक दिया। जमहूरियत अलग चीज है, आर्मी का काम है वो मुल्क को संभाले, बॉर्डर को संभाले या आपकी सियासत को संभाले। आपके सियासी मसले बहुत है। आप मुझे एक ऐसा काम बता दे जो एस्टेब्लिशमेंट कहे कि आपने सही किया हो। अगर एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का कोई ऐसा काम कह दे, हाँ भाई इन्होंने 4-5 काम बहुत अच्छे किए, तब तो आप अच्छा भी लगता बोलते हैं कि भाई आप देखे हमने ये पिछले 3.5 साल थे उसमें हमने ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए, आप इसका रिजल्ट देख लें। एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल कन्विंस हो जाती। आपका परफॉर्मेंस खराब थी। सीधी सीधी बात है कि आप बहुत अच्छे आदमी इमरान खान, लेकिन आपके नीचे वाले लोगों ने परफॉर्मेंस गलत दी है, और परफॉर्मेंस जब गलत होती है इंसान मैच हार जाता है। परफॉर्मेंस के ऊपर मैच होता है सारा। आपके प्लेयर में बिल्कुल वो एबिलिटी नहीं है कि मैच को जीता जाए। अगर मैच जीतने वाले लड़के होते तो 3.5 की जगह 10 साल या 5 साल बैठते जी। तो ये तो खामियां पहले देखते हैं कि खामियां क्या है आपके अंदर, फिर जाके एस्टेब्लिशमेंट को बुलाए या किसी को बुलाए। एस्टेब्लिशमेंट कैन ओनली प्ले अ रोल ऑफ रेफरी। यस आई एग्री विद दैट कि भाई वो फैसला करेगी, हाँ भाई ये चीजें इन्होंने थी। और दो सियासतदान को चाहिए कि वो प्रोग्राम रखे पब्लिक के साथ। छोटा छोटा मैसेज दें ताकि मैं तमाम कॉलर को एयर करूं, फिर इसके बाद लंबे लंबे मैसेज लूंगी। एक सवाल मेरा एक सवाल है आपसे एक सवाल है। एक सेकंड होल्ड करें। बाइडेन और अपना रट्टा लिखकर आए हैं काम जो है ये 27 तारीख को आमने सामने खड़े होकर अपना अपना प्रोग्राम देंगे। जब ये सुपर पावर अपना प्रोग्राम दे सकते तो हमारी औकात क्या है कि हम अपना प्रोग्राम ना दे। जो गरीब मुल्क है उसका क्या हाल होगा। आप पहले अपने प्रोग्राम तो बताइए। चाइना का फार्मूला ले आए, आप मलेशिया को ले आए, फिर भीख मांगना शुरू हो गए हम। अरे आपके पास क्या है? ठीक है, अच्छा एक सवाल है। चाइना से मांगोगे, एक सवाल है, मांगो, मलेशिया से मांगो, सऊदी से मांगो, इमारात से मांगो, उनको ये डर नहीं है भाई, ये मुल्क है मुल्क। ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि किसी से मांगो ना, ये वकार है, ये इज्जत है। आपका कहने का मकसद ये है कि किसी से ना मांगे। आपसे एक सवाल है कि 8 फरवरी को क्या एस्टेब्लिशमेंट रेफरी का किरदार अदा कर रही थी? जी अरे भाई साहब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे नहीं मेरा ये सवाल है। आपने कहा ना, आपने बहुत अच्छा कहा, मुझे अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा जो आपने कहा। मुझे अच्छा लगा कि वो रेफरी तो हो रहे हैं लेकिन उनसे बात नहीं की जा सकती। बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आपने जो ये कहा, मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक मिनट, अब देखिए, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। देखिए मैं इतनी देर से एक सवाल कर रहा था आपसे। नहीं, मेरा सवाल ये, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वो एज ए रेफरी करें तो रहें, लेकिन उनसे बातचीत क्यों करें। मेरा वही कहना है आपसे। आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन जी चले ठीक है। को यही नहीं पता कि चाइनीज फार्मूला क्या लेट मी टेल हिम चाइनीज फार्मूला ये है कि जब उनके मुझे ये बताइए, दिल पे हाथ रख के बोले कि अब आईफोन इस्तेमाल करेंगे, चाइनीज फोन इस्तेमाल करेंगे। आप खुद चाइना का फोन इस्तेमाल नहीं करते। भाई सुन ले 1 सेकंड के लिए की भी सुने सब। आपकी मैंने सुनी है ना जी। अगर आपके पास चले थोड़ा सा भी वो है तो सुन ले मेरी बात। आप अभी कह रहे थे ना मलेशिया का फार्मूला, सऊदी फार्मूला, चाइना फार्मूला मैं जब कह रहा हूँ ना, चाइना एक ऐसी कौम थी जो कि हफीमची थी, ठीक है। माओ ने वहां रिफॉर्म लाने के लिए 50s के अंदर 45-50s के अंदर वहां पर जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया है, चाइना की कौम को बनाने के लिए जमीनें मांगी थी।
लोग जो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे ना, वो दो काम किया करते थे। एक वो जमींदार थे और दूसरा चर्च और हफीम का काम किया करते थे। तो वो कैसे देते जमीन? तो उसने रिफॉर्म करने के लिए एक सिंपल अपनी टीम के साथ मिलकर ये फैसला किया कि जमीन या तो हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसी मुहिम के अंदर 60 मिलियन, याद करें 60 मिलियन, M फॉर मिलियन लोग चाइनीज को मारा गया। ठीक, ये है चाइनीज फार्मूला। और उसने एग्रीकल्चर को नंबर 1 है दुनिया में चाइना का। यार जाके पढ़ तो लिया करो। उसका क्या भूल गए उसको? कोविड कौन क्या? लेकर आया पूरी दुनिया में? क्या कह रहे हैं कोविड कौन लेकर आया पूरी दुनिया में, वो फार्मूला भूल गए। यार, आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे जी, हो? ये कहाँ से कहाँ मिला रहे हैं, ना किसी का सर ना पैर। जा रहे हो जी। चाइनीज। मैं सही बता रहा हूँ। भाई पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इसीलिए फोन नहीं करता। नहीं, आप जरूर फोन करें हजरत, ऐसी कोई बात नहीं। वो कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? जी, जी, जी। कोविड कहाँ आया, किसने किया? जी, जी, हाँ। सब जानते हैं। अमेरिकन लैब से, अमेरिकन लैब ने और यहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने स्प्रेड किया। आप सब जान। भाई आप सुप्रीम है, पाकिस्तान सुप्रीम है, सारी दुनिया में बदनाम हुआ है और ऐसा ही होता रहेगा जब तक आप जैसे लोग रहेंगे। बहुत सारे लोग किसकी बात समझ, किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही है। यही होता है, सब चलेगा कॉलर इसलिए। भाई अगर एक दूसरे की जी गुफ्तगू तो जी, हेलो जी, एक सेकंड चौधरी साहब ले रही हूँ मैं आपसे 1 मिनट के लिए। हेलो जी, अस्सलाम एक वालेकुम। दूसरे की बात तो सुन लीजिए। 1 सेकंड चौधरी साहब, ये कॉलर है मेरे साथ। हेलो हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बोल रहा है? ये रुक जाए 1 सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, 1 सेकंड रुके। आपके स्टूडियो का जी, तो इस वजह से मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगा, पर गर्मा गर्मी हो रही है जी, प्रोग्राम में तो सारी। तो मगर गर्मा गर्मी तो हो रही है, मगर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने जज्बात में ना बंदे आया करें। जी, रात को सोना नहीं इन्होंने। राइट। सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही। सियासत यहाँ की लोकल भी डिस्कस करें, मतलब सारी चीजें मिक्सअप करें ना एक ही टॉपिक पे। हर रोज तकरीर, मेरा नहीं ख्याल उससे कोई नतीजा निकलने वाला है। नहीं, अगर तकरीर करेंगे तो नतीजा निकलेगा। उम्मीद रखें, उम्मीद पे सारी दुनिया कायम है। अगर आप डिस्कस, ये तो सारी हिस्ट्री की बातें हो रही हैं। बाकी या तो अभी मैंने यही तो कहा था आप लोगों से, हाल बताएं। राइट, हाँ, मतलब कोई ना कोई प्लान। चले आप बताएं ना प्लान, अगर आपके पास है तो आप प्लीज प्लान बताएं। वो छोड़ दें, वो क्या कह रहे हैं। तो यही है कि ये जो पुराने सियासतदान हैं, या इनको चाहिए कि जो नई जनरेशन है उनको एजुकेट करें जी, उनको रोजगार दें, उनको भी सियासत में आने का मौका दें, तो तभी जाके सही हो सकता है काम सारा। ठीक, सही। चलिए आपकी तरफ से तजवीज आई है जी। चले आपका ये तजवीज। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैदी भाई क्या कहेंगे? अच्छा भाई, एग्री कर लिया। 1 सेकंड के लिए आपको जब मैं बात करूंगी तो फिर आप बताइएगा कि हाँ मैं एग्री कर रहा हूँ, और अपना तजिया दीजिएगा। जी जैदी भाई। अस्सलामुअलैकुम समीना, आपको और आपके देखने और सुनने वालों को भी अस्सलाम। जी चौधरी साहब, मैं ले रही हूँ सबको अभी, और बहुत सारे कॉलर थे, प्लीज दोबारा से कॉल कर लें, सब ड्रॉप हो गए। सबका मैसेज लूंगी आज, चाहे थोड़ा थोड़ा लूंगी, मैं सबका लूंगी। जी जी सर बोलिए। देखिए समीना, देखने वाली बात यह है कि जब हम पाकिस्तान की भला और बका की बात करते हैं जी, तो हमें एक टेबल पे आके बैठना पड़ेगा जी, और सियासत, मैं बार बार ये कहता हूँ और फिर आज दोबारा रिपीट करने की, क्योंकि आपने मौजू को छेड़ा है कि सियासतदानों का काम है पार्लियामेंट चलाना। सियासतदान जब तक आपस में नहीं बैठेंगे, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक जमाती निजाम की तरफ को छोड़ेंगे। ये जमहूरियत तो चीज ये है ना कि 3, 4, 5 जमातें मिलके इलेक्शन लड़ेंगी, जब इससे ज्यादा जमातें हों। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि रेफरी के साथ मिलके आप खेल खेलें तो टूर्नामेंट तो कामयाब नहीं होगा ना। नहीं, बिल्कुल सही। आपको बैठना पड़ेगा और मुल्क की बका के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए हर शख्स को अपना कहीं ना कहीं किरदार अदा करना। बेशक, बहुत अच्छी किसी बात को 2 कदम आगे होना पड़ेगा, किसी को 2 कदम पीछे होना पड़ेगा। आप आके
आके बैठे। अगर आप ये कहते हैं कि मैं सामने वालों को तो मानता ही नहीं हूँ, जो कुछ हूँ मैं हूँ और अकल कुल हूँ, तो ऐसे कभी नहीं हो सकता। आपके पास फुकदान है माहिरीन का, आपके पास फुकदान है टेक्निकल लोगों का, जो आपके मास्टर माइंड हैं, जो आपके मास्टर क्लीन पर्सन हैं, वो मुल्क की सूरत हाल से डिसार्ट होके मुल्क को छोड़ रहे हैं। आप नाख्वानदा लोगों का एक मुल्क बन के रह जाएंगे आने वाले दिनों में, जिन पे कोई भी बाहर से आएगा और वो हुक्मरानी किया करेगा, क्योंकि आपको किसी को कुछ पता ही नहीं कि सिस्टम किस तरह चलाना है। बिल्कुल सही। हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, हमें तालीम की अशद जरूरत है, हमें कौम बनने की अशद जरूरत है। जब तक हम कौम नहीं बनेंगे, हम इसी तरीके से फिरकों में बटे रहेंगे। हमें सूबों से निकल के, जबानों से निकल के, मसलक से निकल के, फिरकों से निकल के, बरादरियों से निकल के पाकिस्तानी बनना और पाकिस्तानी सोच अपनाना होगा। हम जब तक अपने आप को एक नहीं करेंगे, जब तक एक टेबल में बैठेंगे नहीं, हम खिलाड़ी है ना, आपस में तय करें कि भाई ये इलेक्शन हो गए, आपने तस्लीम किया, हम बैठ गए। और वही बात मैं कहूंगा कि मिसाक जमहूरियत जो हुआ था, वो दो जमातों के दरमियान क्या हुआ था कि आइंदा ग्राउंड के अंदर हम खेलेंगे, पार्लियामेंट में हमारा काम होगा, हम रेफरी को तवज्जो नहीं देंगे कि हमारे बीच में आके मसाइल का हल करो। सियासी जमातों को आपस में बैठ के एक दूसरे को बर्दाश्त करें। जब आप जैसे भी सैयद ने कहा, जैसे भी सैयद यार बात तो भाई आपकी बात तो सुन लो ना यार, फ्रेंच और इंग्लिश की पता नहीं यार सैयद तुम्हें क्या होता है। हाँ तो हम कब कह रहे हैं गलत, आपने गलत कहा, हमने एक सेकंड जैदी भाई, एक सेकंड सैयद साहब, अगर आपने सैयद साहब ये कहा कि सेम आपने भी यही बात कही कि सबको एक साथ बैठना चाहिए, आपने फ्रेंच में नहीं कहा, आपने उर्दू में ही कहा, पर आपने कह दिया ना, ठीक है, आप सैयद साहब भी यही बात कर रहे हैं, जैदी भाई भी यही बात कर रहे हैं, तो उनको भी करने दें, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, आपने अपने तरीके से की। अगर दो एक साथ एक ही बात करेंगे तो उसमें एतराज किस बात का, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा तो चले एक ही बात, अगर एक शख्स अगर एक बात को दो तीन लोग कर रहे हैं तो उसमें फर्क क्या है, मुझे बता दे जैसा एक मिनट के लिए। किनारा कहां से पकड़ना चाहिए, रेड्डी साहब को कहना चाहिए, जैसे सैयद साहब ने कहा सबको मिलकर। अब सोल्यूशन ये होना चाहिए। भाई सुन तो लो ना, आप जब लोरियां दे रहे थे तो मैं कुछ बोल रहा था। आपका प्रोग्राम जो एक्शन रिप्ले चल रहा है, एक्शन रिप्ले में तो सारा प्रोग्राम चला जाएगा। हर आदमी वही बात। अरे 2 घंटे हैं अभी, प्रोग्राम कहाँ से जा रहा है, कहाँ आ रहा है, अभी 2 आवर्स है प्रोग्राम के खत्म होने में। मैं अभी 5 मिनट सबका मैसेज लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कंप्लीट लंबा मैसेज लूंगी। आपकी समझ में क्यों आता रोजाना? बात ये है कि मैंने आपको बोला कि अगर पार्टियां बैठ जाए और अगर रेफरी का काम करती है एस्टेब्लिशमेंट तो करे, लेकिन जमहूरियत पार्टी आपस में बैठे। अच्छा बैठने के बाद किस तरह सॉर्ट आउट करे, इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी मिनिस्ट्री किसको देनी चाहिए, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, किसने माजी में क्या अच्छा काम किया, वो सारी बातों को एनालाइज करें, फिर जाके आपका मुल्क आगे चल जाएगा। मेरा मकसद तो ये है। अब आप वही बातें रिपीट किए जा रहे मेरी वाली, तो क्या फायदा। चलिए ठीक है, चलिए आपकी बात रिपीट हो रही है, अपोजिशन को खत्म ही कर रहे हैं आप, ऐसे कैसे हो सकता है? सही बात। मैंने नहीं कहा सर, मैंने तो कहा अपोजिशन को। अरे सैयद साहब तो पता ही नहीं चलता कि अपोजिशन के या हुकूमत के, वो तो एवरीडे अपना बयानिया चेंज कर देते हैं। यार सैयद भाई यार तुमको जैदी साहब को बोलने दे, वरना आप बोल रहे हैं। सैयद भाई मैं, अरे सैयद साजिद भाई 1 मिनट के लिए खामोश है, बहुत सारे कॉलर आ गए, मैं भी सबको लेना चाह रही हूँ 30 सेकंड। जी बोले सर, अभी 30 सेकंड सबको एयर करके फिर बाद में आती हूँ आप सब कॉलर की तरफ। जी बोले सर। मैं बात करूं? जी बिल्कुल 30 सेकंड का मैसेज है, छोटा सा 30 सेकंड का मैसेज ये है कि जो जहीर भाई ने और इन्होंने बात करी उसका तो बहुत ही आसान हल यही है, और नजर आ रहा है कि भाई सारी पार्टियों का जो मसला है ना, तो केपीके में पीटीआई है, सिंध में पीपुल्स पार्टी है, पंजाब में नून लीग है, जी सही है ना, और बलूचिस्तान में सारे मिले हुए हैं। तो ये तो सबसे बेहतरीन मौका है जो हम कह रहे हैं तमाम पार्टियां। अब ये है कि परफॉर्मेंस है अपने अपने सूबों में जी, तो बस इनके सबके पास अपनी अपनी जगह मौजूद है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। तो इससे बेहतर तो और कुछ हो नहीं सकता। और दूसरी बात तो ये है कि कप्तान के मैच खेले, तो फिर मसला क्या है? कप्तान के मैच खेल रहे जी, आप ये कहना चाह रहे बगैर कप्तान के मैच खेले, हर खिलाड़ी अपना मैच अपनी 30 सेकंड का भी मैंने मैसेज दे दिया, बाद में आके बात करता हूँ। सही, आप बाद में तफसील से बात कीजिएगा, ये तो इस वक्त बहुत जज्बाती हुए हैं, अभी थोड़ी देर चीखेंगे उसके बाद चले जाएंगे। सैयद भाई क्यों प्रोग्राम खराब कर रहे हैं यार, सैयद भाई क्यों प्रोग्राम खराब कर रहे हैं यार।
जी बोले सर। जैदी भाई ने जो बात की है ना उसको आप लोग समझने की कोशिश करें, मगर समझना नहीं चाहते आप लोग, तो ऐसे लड़ रहे हैं आपस में, पता नहीं क्या रोजाना ही शो में आते हैं। वाकई में सैयद साहब तो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे, जो भी आ रहा है उसी के बीच में बात रहे हैं। बगैर कप्तान के कभी मैच हुआ है? जी बोले सर, क्या कहेंगे? जैदी भाई आप बताएं क्या कह रहे थे, कंटिन्यू करें। मैं करूं? जैदी भाई कंटिन्यू करने थे, फिर इसके बाद आपके बहुत सारे कॉलर हैं, सबको केयर करना है। जी जैदी भाई। हेलो, लाइन तो नहीं ड्रॉप नहीं इनकी लाइन, चले आप बोले सर जो फोन पे मेरे साथ। जी मैं बोलता हूं समीना भाई, मैं बोलता हूं। महमूद भाई मुझे बोलने दे जरा। जी तमाम सुनने देखने वालों को मेरा सलाम, और नकवी भाई आपको मेरा सलाम। जी भाई, जी भाई, जी। जी नकवी भाई, मैं आपसे मुखातिब होकर ये बात कह रहा हूँ सर, आपने अभी कहा जैदी भाई और सैयद भाई की बात पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे आप जरा ये बताइए सर, आप किसी चोर के साथ मुलाकात या दोस्ती रखना पसंद करेंगे? ये तो जाहिर है कोई भी नहीं किया ऐसा चाहेगा। तो फिर आपने कैसे कहा कि बिल्कुल सही है? क्या सही? 70 साल से ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। ना, मैंने किस बात पे कहा सैयद है? नहीं, किस बात पे मैंने ये कहा कि सही है? समीना जी, ये सैयद को वोट भी करें, किसकी कितने एक लफ्ज नहीं समझ में आ रहा। पे डाले, ये फिर इसने बात नहीं आना, वो फिर बोल रहे हैं देखें ये मोटर मौत है, इसको ये स्क्रैप नहीं करेगा, इसको होल्ड में डाले और अपना शो को आगे चले। चले वन बाय जी वन। हाँ, जी हेलो जी अपनी बात। सैयद साहब 1 मिनट के लिए खामोश है प्लीज, चले। सैयद जी नकवी भाई, आपने अभी कहा ना कि हाँ जी ये सारी सियासी जमातों को मिलके बैठना चाहिए। मैंने सिर्फ सियासी जमातें नहीं, ना मैंने सिर्फ सियासी जमातों को नहीं कहा। मैंने कहा सारे लोग जितने भी जो जिम्मेदार, जैसे उसमें क्यों मैं सियासी जमातें अगर इस बात पर इत्तेफाक कर लें तो वो कैसे कर लें? अभी तो यही मसला है कि क्या उनके पास जो लोग बैठे हुए हैं, क्या उनके पास सही मैंडेट है? जिसने मैंडेट, अगर किसी ने कहा है कि खराब है, मैंने इस बात पे कहा है कि देखिए अगर किसी का इतराज है उन पर। हाँ नकवी भाई, अभी जैसे ये सैयद साहब आए, ये सैयद नहीं जो अभी आखिरी कॉलर सैयद साहब आए, इन्होंने कहा उसकी हुकूमत वहां पर है, उसकी हुकूमत वहां पर है। इसका आपको भी पता है कि हुकूमत असल में थी किसकी, चारों सूबों में किसकी हुकूमत बननी थी। मगर बात लोग ऐसी आके कह जाते हैं ना कि हमें बीच में कूदना पड़ता है। अब वो जो ये सैयद साहब है कि मैंने क्या कहा, अब भाई चोरों से ये सिक्योरिटी की जॉब करते हैं, क्या ये चोरों से हाथ मिलाएंगे? ये चोरों को पकड़ते हैं। मगर बात तो वही है कि सियासतदान पहले बनो, उसके बाद बात करो सियासत की। इमरान खान के ऊपर मुझे बता दिया कि कोई एक चोरी का इल्जाम हो, एक चोरी का इल्जाम बता दे तो मैं मान जाऊं। तो इसीलिए आज उनकी हलचल मची हुई थी 190 मिलियन पर। आज देखने वाली हालत थी। चले जैदी भाई आगे जैसा उनको भी बात करने थे, फिर उसके बाद आप लोगों को करते हैं। जी जैदी भाई। नहीं, आप कंटिन्यू करें समीना। अरे नहीं जैदी भाई बात करें, ज्यादा बात करें प्लीज, आप सुन तो हैं। अरे करें, कोई बात नहीं, आप करेंगे। आपको पता है तो रोज का कहानी है, कोई एक पहली दफा तो हुआ नहीं कि रोज सैयद साहब इसी तरह करते हैं, कभी किसी तरफ चले जाते हैं, ना वो हुकूमत में ना अपोजिशन में, कभी हुकूमत की तरफ बात कर रहे होते हैं, कभी अपोजिशन की तरफ बात कर रहे होते हैं, कभी है ना न्यूट्रल के बात कर रहे होते हैं। सैयद साहब का बयान ही है, एवरी डे चेंज होता है, ये आप लोग को ही पता है, हर कॉलर को पता है। समीना, मुझे इस तरफ एक छोटी, सैयद साहब के लिए 2 टाइटल रखे हैं। क्या? एक तो ये थाई मिर्च बहुत खाते हैं, और दूसरा किसी वक्त भी। जी वो किसी वक्त भी आपने देखा है। चलिए बात पाकिस्तान पे हो रही थी, चलिए पाकिस्तान पे ही रहते हैं। टॉपिक पे बात करें। जी चलें से जी पाकिस्तान पे बात हो रही। जी आप बात पूरी कर जी सैदी भाई बोले, आप जो बात कर रहे थे पूरी। जी मैं आपसे जो बात कह रहा था, जी अगर एक आदमी, आपकी बात काफी हद तक सही थी, आप सही बात कर रहे थे, मगर वो सैयद साहब ने बीच में आके कहा कि जी मैंने भी यही बात की। मसला ये, तो अगर एक सैयद, अगर उनकी ये राय है तो क्या मेरी राय नहीं हो सकती है? 100% हो सकती है, आपकी राय भी हो सकती है। जी मैं उनसे हटके पाकिस्तान दुश्मनी में कोई बात कर रहा हूँ, मैं भी तो उसी बात को कहने की कोशिश कर रहा हूँ, उनकी बात को एक आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे ये गलती होगी, आपने उनका नाम लेना चाहिए था कि सैयद साहब की बात को आगे लेके चल रहा हूँ, तो फिर वो खुश हो जाते कि हाँ मेरी बात को आगे लेके जा रहे हैं। चले बात पाकिस्तान का महफूज है, बस फैसला महफूज किया हुआ था। सैयद साहब जो कह रहे हैं कोई नहीं बोल सकता। चलिए बात पाकिस्तान की करें। तो बात ये हो रही है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जो टेक्निकल टीम नहीं है, आपके पास जो माहिरीन की कमी हो रही है, आपके पास जो मईशी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आपके पास जो कारखाने नहीं लग रहे हैं, आपके पास जो मुल्क आगे
तरक्की नहीं कर पा रहा, उनकी क्या वजूहत है? जी जी, और बात उसका क्या जब आप सोल्यूशन ये है? आ रहे हैं कि जनाब हम पहले 8 फरवरी पे आके खड़े हों, तो ना आप आगे हो रहे हैं ना वो पीछे हो रहे हैं, तो उसका बीच में से आपने कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा यही ना, बिल्कुल सही, यही कहीं ना मैं कहीं बीच में से कोई चीज करनी पड़ेगी ना। Right. आप कह रहे हैं 8 फरवरी पे आओ, अगर आप 8 फरवरी पे आ जाते हैं एक समय के लिए, घंटी कौन डालेगा यार? बिल्ली के गले में घंटी कौन डालेगा ये बताओ। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में तो घंटी बांध दे पहले आप। सही, वो बांधना मुश्किल है, आपको पता है। हाँ, नहीं मुश्किल है का क्या मतलब है यार? नहीं, चले आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जो आप हमने चलिए। तो आपको कहीं ना दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकता। जब आप कह रहे हैं कि 8 फरवरी की सिचुएशन पे आप आ जाए, ठीक है, और बात करना चाह रही है आप इस्टेब्लिशमेंट से, और कह रही है कि 8 फरवरी पे आओ जहाँ पे आपकी ख्वाहिश है या आपकी सोच है कि हमारी 180 या 190 सीटें थी, दैट्स मीन कि आप इस्तेदार में आ गए, ठीक है, तो फिर आप सुपर पावर हो जाएंगे ना, आप पावरफुल हो जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट पीछे हो जाएगी। तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि आप पावर में आ जाए और फिर आपसे मुज़ाकरात करने के लिए वो अंडर द टेबल हो जाए? नहीं, तो इस्टेब्लिशमेंट को हक क्या है ये करने का? उसको इस्टेब्लिशमेंट को कोई हक नहीं है कि वो ये करे कि हम, हाँ जी जी डॉक्टर साहब यही बात तो मैंने पहले कही। जी जी, इसीलिए मैंने उससे इत्तेफाक इस्टेब्लिशमेंट किया को था। हम क्यों कॉल दें? नहीं, हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट से करना? हाँ, इसलिए कि उन्होंने 8 फरवरी को उन्होंने कुछ काम तो किया है, इसमें तो कोई इनकार नहीं है। हमें आपस में मिलके ये तय करना चाहिए कि आप जो है ना साइड लाइन पे, हमें आपस में लड़ने दें, हम पार्लियामेंट में लड़ेंगे, पार्लियामेंट में गालियां देंगे, झगड़े बहुत अच्छी, जूते मारेंगे, हाँ, लेकिन पार्लियामेंट में बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए वही तो है ना, 8 फरवरी को यही फैसला होना था कि कौन पार्लियामेंट में जो सियासी जमातें अवाम जिनको मुंतखब करें वो वहां जाए और वही डिसाइड करें, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट ने मदाखलत करके जो कुछ भी है, अगर कोई समझ रहा है, मैं देखिए मैं एक बात अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, अगर कोई भी पार्टी ये समझती है कि इन्होंने मदाखलत की और हम उन्हीं से बात करनी है, तो पाकिस्तान के हवाले से चलो भाई हम बात करके क्या चाह रहे हो उनसे बात तो कर लें। एस्टैब्लिशमेंट ने जो नकी भाई आप बात कर रहे हैं वो 2018 में उन्होंने अपना काम किया था। जो अच्छा चलिए वहां से कर लेते हैं, वहां से कर लेते हैं, जी जी जी, वहां से कर लेते हैं। जब बाकी सिस्टम डाउन हुआ था तब जी काम किया था। जी जी जी, तो अब कोई हल होना चाहिए ना इन सारी चीजों का। अब आप 8 फरवरी का जिक्र ना करें आप। नहीं, लेटेस्ट तो देखिए 8 फरवरी का इलेक्शन है ना, देखिए मैं इसीलिए 8 फरवरी की बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट इलेक्शन नहीं है, सारी प्रॉब्लम वहां से है। नहीं वहां से है। मैं चलिए मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी स्टेक होल्डर्स है ना कंट्री के, जी उन सबको बशमूल एस्टैब्लिशमेंट, बशमूल अदालतें, बशमूल पॉलिटिकल पार्टीज, और जो सबसे बड़ा प्लेयर है ना पाकिस्तान में, सबसे बड़ा प्लेयर कौन है वो आपको भी पता है और सबको पता है, जिसके बूट पॉलिश करते हैं सब। और ये 2018 में जिसने आरटीआई सिस्टम डाउन किया था वो सबसे बड़ा प्लेयर है। बिल्कुल, आपकी राय बिल्कुल, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अब आप अगर सदर के ऑर्डिनेंस से इजाजत दे दें कि वजीरिस्तान में हल बताइए, हल बताइए, हल क्या हो? अच्छा, वजीरिस्तान में वो दहशतगर्द वापस आ जाए तो फिर आप आर्मी को बुलाते हैं, फिर आप एस्टैब्लिशमेंट को बुलाते हैं कि जाइए इनको कंट्रोल करें। उनका काम है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना, इसलिए बुलाते हैं, उनके काम है, इसलिए बुलाते हैं कि उनका काम है पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना। हाँ देखिए, दहशतगर्दी है, इंस्टेबिलिटी है, और सबसे बड़ा मसला ये पॉलिटिकल पार्टी जो जिस तरह आज अली मीन गंडापुर ने बयान दिया, हम 15 दिन दे रहे हैं, इसको तो कैसे तड़ी कि जी मैं 15 दिन में आ रहा हूँ, कोई रोकेगा नहीं। तो हल बताइए, देखिए हल बताइए, बात यहाँ गुफ्तगू हो रही है कि क्या हल हो इस वक्त, क्या हालात है? हल मैं बता रहा हूँ ना, जी वो बताइए हल बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजीज आए हुए हैं उनको वापस करें, तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे एक लम्हे। इस वक्त जो बजट का मामला और जो महंगाई का मामला आपके मुल्क में, सुन लें, ये दहशतगर्दी जो है ना ये बहुत बड़ा मसला है। जी तो इसका हल बताइए ना कि कैसे ये खत्म कैसे हो, ये बताइए खत्म कैसे हो। नहीं खत्म, वही तो मैं कह रहा हूँ, सारे स्टेक होल्डर्स को बशमूल, अब जो जस्टिस साकिब निसार ने जो काम किए, आसिफ सईद खोसा ने जो काम किए, आपके प्राइम मिनिस्टर को निकाल देते हैं, एक को पनामा केस में, वो इकामा केस में, एक को तौहीन अदालत में वो प्राइम मिनिस्टर फारिग कर देते हैं। तो ये अदालतों ने क्या किया मुल्क के साथ? आपके प्राइम मिनिस्टर 5 मिनट में, इसका कोई सोल्यूशन है आपके पास? इसके बाद आपकी कोई राय है?
आपकी कोई राय है इसके लिए कि इसको ये मेरे आपकी तजवीज़ों के इस तरह ये हौसला हो सकता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सारे स्टेक होल्डर्स को आप एस्टेब्लिशमेंट को इग्नोर मत करें, आप अदालतों को इग्नोर मत करें। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर सकती, वो रातों को जाके फिर भी मिलेंगी, रात के अंधेरे में जाके फिर भी मिलेंगी। तो फिर भी क्यों मिलेंगी? पंगा नहीं लेना चाहिए। ये जो आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा लिया हुआ है और आपने किसको नहीं लेना चाहिए? इसलिए आपने इतना नहीं देखिए पासा इंडिया हमला कर दे, जी किसको बुलाएंगे? आप कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से एक मिनट ठीक है आपकी बात आगे, लेकिन ये बताइए कि इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया हुआ है या इस्टेब्लिश ने पंगा लिया हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। एस्टेब्लिशमेंट तो ठीक है ना, वो अपना क्या काम ठीक? करिए भाई। क्या पाकिस्तानी सरहदों की हिफाजत? पाकिस्तान की सरहद अभी जो है वो परसों मिसाइल एक रॉकेट का सुनिए कर रही है। नहीं देखिए इस्टेब्लिशमेंट को जितना आप कहेंगे ना, आपका मुल्क जो है आपकी फोर्स को दूसरे लोग बुलाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए और आपने यहाँ पे वक्ता डाला हुआ है। फिर इस वजह से आप ये कहते हैं किसने जानवर है वो ये है। अच्छा ठीक है, तो आपका ख्याल है कि हाँ ठीक है, नहीं आपका ख्याल है कि कुछ लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया हुआ है? आप लोगों ने नहीं, सब एक बहुत ही वो ढीठ आदमी ने पंगा लिया। अच्छा चलिए मान लिया, ठीक है, एक ढीठ आदमी ने इस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया हुआ है, ठीक है ना? तो इस्टेब्लिशमेंट से फिर क्यों नहीं मटी? फिर कोई तो मसला ही नहीं है, तो छोटा सा मसला है भाई। अगर एक आदमी है, सुनिए एक आदमी है तो वो तो चलिए उसे बंद कर दिया, सुनिए मसला हल हो गया। शेख भाई सुनिए तो, मसला हल हो गया। सुनिए भाई, अब मेरी बात सुन ले प्लीज आप सुन लेना प्लीज। शेख भाई सुन तो ले, एक सेकंड आपने बोल दिया ना, आप सवाल कर लिया, आपने जवाब सुन ले। मसला पाकिस्तान का हल हो गया, जवाब तो सुन ले। एक मसला हल हो गया कि एक आदमी ने एस्टेब्लिशमेंट से पंगा लिया हुआ था, उन्होंने उठा नहीं, सुनिए अरे सुन तो ले, हाल तो आप सुन तो ले, आपने जवाब तो सुन ले। अरे आप जवाब सुन लेना, वो आपने कहा एक आदमी ने आपकी बात तस्लीम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी बात को तस्लीम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपकी बात मैंने मान ली। शेख भाई आपकी बात को तस्लीम करा जा रहा है। आप देखिए बोलते रहेंगे इस तरह नहीं, इस तरह एक बात सुने शेख भाई, आपने कहा कि एक आदमी है जिसने पंगा ले रखा है, वो कह रहा है ठीक है। अच्छा तो उसका देखिए इसने इलाज कर दिया कि उन्हें बंद कर दिया गया, उनके 200 सुनिए तो नहीं मेरी बात अब देखिए, नफरत है कभी तुमसे मोहब्बत है। अच्छा चलिए सुन तो लेंगे ना, आपकी सारी बात आ गई ना, सारी चीजें आ गई, आप सुन लें, हल सुन लें उसका। चलिए आपने कहा एक आदमी का मसला है, उसने पंगा लिया हुआ है, चलिए उसको तो बंद कर दिया, 200 मुकदमात भी हो गए, फैसला भी आ जाएगा, जो भी होगा। तो अच्छा ना, वो तो सब पता। देखिए अब आप ये देखिए, शहजादे जो होते हैं ना, वो जाके हॉस्पिटल में आराम से रहते हैं और वो वहां से सारे पॉलिटिशियन की लिस्ट उठा के देख लीजिए, सारे पॉलिटिशियन की लिस्ट उठा के देख लीजिए, लाइन से सब हॉस्पिटल में चले जाते हैं। लेकिन एक बात सुनिए मेरी बात सुनिए, लेकिन बात ये, फिर तो मसला ही पाकिस्तान का हल हो गया कि भाई जेल में डाल दिया और उसको बंद कर दिया। फिर तो देखिए सारी पार्टी, आप बात नहीं सुनते हैं हजरत, ये तो इस तरह गुफ्तगू नहीं होती है। प्लीज मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन ले। एक आदमी ने पंगा लिया हुआ था, उसे बंद किया, 200 मुकदमात हुए, मसला हल हो गया, पार्टी इलेक्टेड होके आगे सारी इलेक्टेड पार्टियां बैठी हुई हैं और एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, तो इसका मतलब अवाम को तो सारे मसले हल हो गए। खैर है पाकिस्तान की काम करने देंगे तो नहीं कौन रोक रहा है? कौन रोक रहा है? अभी आपने कहा एक आदमी ने, तो एक आदमी, चलो उसका इलाज हो गया। एक आदमी देखिए बोलने से, मुसलसल बोलने से नहीं होता। नहीं आप मेरी, अब देखिए आप मेरी, वही तो बात है ना। देखिए आपको तकरीर करनी है तो अलग बात है। देखिए आर्गुमेंट ऐसा होता है, आप अपनी बात रखें, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप ही की बात का मैं रख रहा हूँ कि ठीक है एक आदमी ने पंगा लिया, उसको बंद कर दिया, उसको सब पाबंदी लगा दी, उससे निशान भी छीन लिया, सब खत्म हो गया ना, ठीक है, बहुत अच्छा किया मैं कह रहा हूँ। लेकिन अब तो मसला हल हो गया, पार्टियां इलेक्टेड हो, सारी इलेक्टेड पार्टियां बैठी में असेंबली सेनेट सब ठीक है, इस्टेब्लिश भी उनके साथ है, तो पाकिस्तान के अवाम तो वाह बहुत अच्छा चल रहा होगा। पाकिस्तान तो फंड भी आ रहे हैं IMF के, तो सब खैर है। फिर तो हमें यहाँ गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए, हल क्या है? हल तो हो गया, आपने दे दिया, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉलर को लीजिए, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा जी। हेलो, कोई मसला ही नहीं पाकिस्तान में जी। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आप? ठीक है, बस ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ जी। देखिए अगर तो किसी को ये लगता है कि इमरान खान जेल में पाकिस्तान की आवाम के लिए गया हुआ है, तो ये मेरे ख्याल में गलत सोच है, या उसने इनसे पंगा इसलिए लिया हुआ है कि वो जमहूरियत का अलंबरदार है, तो ये भी गलत बात है।
अच्छा एक सेकेंड। ये है इमरान खान का प्रॉब्लम, ये है जी 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 जी, क्या क्या बोले, इमरान खान का क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है मेरे साथ है तो मैं उसको बाप भी मानूंगा, और वो एस्टेब्लिशमेंट कौम का बाप होता है, और एस्टेब्लिशमेंट को हक है कि वो मेरे फोन भी सुने, और उनको हक है कि वो जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको टेप भी करें। ये उनके बयान मौजूद है। तो उनका एतराज ये है कि एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ क्यों नहीं है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर हकीकत ये है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग इदारा है पाकिस्तान का वो आर्मी है, वो एस्टेब्लिशमेंट है। अब सियासतदान उसको पीछे कैसे कर सकते हैं इकोनॉमिकली इस मुल्क को तो यानी कि आपका ये कहने का मतलब है कि इमरान खान जो इस वक्त जो जेल काट रहा है, जो लोग उनके कहते हैं कि वो अवाम के लिए और मुल्क के लिए जेल के अंदर है, तो आप कह रहे हैं कि ये गलत है, वो अवाम और मुल्क के लिए जेल में नहीं है? एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो तो अपनी जो है उसको जब इस इलेक्शन के अंदर हुकूमत बनाने का मौका था तो वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाता। उसके पास जब 2 गवर्नमेंट थी, पंजाब की और पेशावर की, तो मुल्क को तरक्की देने के लिए वो गवर्नमेंट अपने पास रखता। उसके पास जब एक मौका था कि वो एक अच्छी अपोजिशन लीड करता, जब उसके पास मौका था जब मुल्क में कुछ करके दिखाता। 3.5-4 सालों में इन्होंने जो है वो सारे नैब बंद कर दिए पेशावर के, अपना BTR के ऊपर जो मुआहदे किए, जो भी मतलब हुआ, इसमें से आप एक से एक चीज निकाल लें, और इस वक्त इस नहज पे पहुंच गए हैं। तारीफ भी कर लो मेरे भाई, जरदारी की भी तारीफ कर लो। अब आप शुरू हो गए, आप रहने अभी बोलने दें उनको भाई, आपसे बात। अरे समीना बहन इन सबको जानता हूँ मैं, ये पीपल्स पार्टी के हैं ये भी। चले भाई होने दें, यहाँ पे कोई एक पे शो नहीं हो रहा, तमाम जब बातें आ सकती हैं। हमें सिर्फ एक पे नहीं बात करते, वो बात कर रहे हैं, सुनने दें उनकी बात। हाँ, पीपल्स पार्टी की हो चाहे मुस्लिम नून लीग की हो, बात करने दें, सबका ही है प्लेटफॉर्म, ये एक का PTI का नहीं है सिर्फ। उनको बात करने दें। जी सर बोले। सर बात ये है कि आप ग्राउंड रियलिटी पे बात करें। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक आदमी जो है वो इतना ढीठ है कि वो पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एनार्की चाह रहा है। ये बताया, हमने कुछ बोला? आपके 12 बच्चे, हमने कुछ बोला? सारे बच्चे आपकी कमीज खींच रहे हैं, हमने कुछ बोला? अच्छा चलिए, आप कह रहे हैं कि मसला सिर्फ एक आदमी है ना, उसका कोई इलाज बताइए, उसका क्या इलाज किया जाए? सर उसका इलाज ये है कि वो अगर आप पाकिस्तान में इलेक्शन करवाते रहे जब तक वो जीत नहीं जाएगा 100%। नहीं आप उस आदमी का जो आप कह रहे हैं ना सर, अच्छा छोड़े उसको, छोड़े। अभी जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, एक सेकंड भाई, एक सेकंड चुप हो जाए प्लीज, एक सेकंड चुप हो जाए। ये जो सर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आप बताएंगे जो इदारों के खिलाफ जो बातें हो रही हैं, जो फैसल वाडा आके बात कर रहे हैं, अब मुस्तफा कमाल साहब भी आ गए बात कर रहे हैं, तो आप बताइए ये किसके कहने पे ये आके इस तरह की गुफ्तगू हो रही है? कौन बोल रहा है जिसके बलबूते पे ये इस तरह की बातें कर रहे हैं मीडिया में आके? अब आप जरा इसका जवाब दें मुझे। तो आखिर अगर जी मेरी आप बात सुनिए। हाँ मैं सुन रही हूँ बोलिए। बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक मुकम्मल डिवाइड मौजूद है, और वो डिवाइड जो है वो ऐसी है कि कुछ लोग को ये लगता है कि ये हमारा मसीहा है, और कुछ लोगों को लगता है ये मसीहा नहीं है। राइट, हल क्या है? अब वो मीडिया कैंपेन कह ले, वो उस पे ग्राउंड रियलिटी मुझे नजर नहीं आती। अगर अभी ये जो चल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, जो जजेस के खिलाफ इस तरह की बातें हो रही है, ये सब कुछ बोला जा रहा है, तो इसका क्या आप बताएं, पूरी दुनिया में क्या जा रहा है, क्या दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को ये चीजें सारी? पाकिस्तान को ये दिखाया जा रहा है कि ये एक स्टेबल कौम नहीं है, और ये बहुत गलत है, और ये किसी एजेंडे पे हो रहा है। ये एजेंडा वही लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। ये वही लोग कर रहे हैं जिनकी हुकूमत में 5 साल 4 साल सीपैक बंद रहा। ये वही लोग कर रहे हैं जो है पाकिस्तान को तरक्की करता हम देखना चाहते हैं। अभी इससे पूछे बिलावल भुट्टो की कारकर्दगी कैसी थी, अभी आप देखें, ये बताएंगे आपको बिलावल की कारकर्दगी बताना मेरे भाई कैसी थी? और मेरे भाई बिलावल भी बाहर में जाए, जरदारी भी जाए, नवाज शरीफ भी जाए, और ये भी जाए। को गटर में डालो, बिलावल की कारकर्दगी बताओ कैसी थी, इमरान को गटर में डालो, बिलावल की कारकर्दगी बताना। समीना बहन इन सबको जानता हूँ मैं बहुत अच्छे तरीके से। बात दरअसल ये देखिए, जानने की बात नहीं है, वो भी एक पाकिस्तानी है, जान पहचान की गुफ्तगू नहीं हो रही है। ये बहुत अच्छे कॉलर है मेरे, और बहुत पुराने कॉलर हैं, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आपसे भी पहले के कॉलर है। एक बात सुने साजिद भाई, आपने जब से इस शो को ज्वाइन किया, ये उससे पहले के कॉलर हैं। बात हो रही है, अरे बात क्यों नहीं करने देते?
मैं उनको बात करते रहा। सर बोले आप। ये जानते हो। हाँ भाई, जानने को सब जानते हैं। ये तो मेरे पास ये जो है ना, ये मेरे साथ है ना, साजिद भाई ने बाद में ज्वाइन किया है, ये तो बहुत पहले से मेरे कॉलर हैं। ये है कि मैं आपसे कैसे बोलूँ जब आगे भाई टॉपिक पे बात करो, इमरान खान को छोड़ दो, ये बात करो जैसे अभी नकवी साहब ने ये बात कही कि भाई सही है, पाकिस्तान सही हो गया। हम बात ये करी जाए कि पाकिस्तान सही किस तरह होगा। ये मसला इमरान खान ने बिगाड़ दिया पाकिस्तान। ये काम जो है आप नकवी साहब को दे दो ना। वो बताएंगे ना कि मैं अपनी राय दे सकता हूँ। देखिए वो यही तो कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान जो है वो एक हकीकत में पाकिस्तान की इकोनॉमी की बर्बाद करने का एक हिस्सेदार है। देखा आपने? तो बेहतर कैसे बनाई जाए, बेहतर कैसे बनाई जाए? बोलने दे। इसको चैनल मिला हुआ है, इसको ख्वाब में भी ये नजर आता है, ख्वाब में भी ये बोलता है कि इमरान जो है, बात दरअसल ये है नहीं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। ख्वाब उनका है, नजर उनको आ रहा है, उनको बोलने दीजिए। आप सुकून से बैठिए। मैं 100% रॉन्ग हो सकता हूँ, आप 100% राइट हो सकते हैं। वो आपका नजरिया है, ये मेरा नजरिया है, ठीक है। यहाँ से बैठ के मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के हालात को, नजर ये आ रहा है कि खान साहब जो है वो पॉलिटिशियंस को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते। वो आज भी कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूंगा। उन्होंने ही जो है वो एक्सटेंशन दी थी, उन्होंने ही एक उतरे हुए इंसान के कहने पे। बिल्कुल आपने सही कहा खान साहब के। तो यही है कि मैं किसी सूरत भी किसी सियासतदान के साथ बातचीत नहीं करना चाहता, मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। मैं एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहता हूँ, पर एस्टेब्लिशमेंट बातचीत करने के तैयार नहीं है। क्यों? आखिर हल क्या होगा ये बताएं। अपनी राय दीजिए। जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। क्यों? खान साहब को वो उनकी मर्जी है ना। आप अपनी मर्जी बताइए कि मेरा आपके जहन में क्या हाल है कि अच्छा मईशत कैसे बेहतर की जाए, वो आप बताइए ना। जो अगर वो कर रहे हैं तो वो तो उनकी, वो अपनी मर्जी है उनकी, इमरान खान की, जो चाहे करें। लेकिन हम तो ये बात कर रहे हैं कि क्या हल हो सकता है। हम अपनी अपनी तजवीज़ दें। जो मेरी राय है हो सकता है गलत हो, लेकिन मेरी एक राय है, आप अपनी राय दीजिए ना कि देखिए डॉक्टर आपकी राय ये ठीक है ना, सारे पॉलिटिशियन को एक साथ को बैठना चाहिए, बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए एक टेबल पर। जी चौधरी साहब आप भी बात कर सकते हैं, मैं इनकी राय भी ले लूं, मैं आपकी राय लेती हूँ। जी सर आप क्या कह रहे हैं? जी सही बनाए। अगर ये कहते हैं कि आतिफ अली जरदारी हाँ गलत प्रेसिडेंट बना है, मैं गुलामी कर लूंगा इनकी। इनसे मुंह से ये कह के दिखा दे कि आतिफ अली जरदारी सही बना या गलत बना है। ये कभी भी नहीं बोलेंगे यहाँ पे गलत उसको बनाया है, क्योंकि हमें पता है ना इन लोगों का। पटवारी जितने भी पटवारी टोरंटो में घूम रहे हैं, एक एक पटवारी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। ये सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में आगे टाइम जाया करने वाली बात है। पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ये पाकिस्तान की ही बात है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की नहीं है। हमारे क्या ख्याल है जरदारी के बारे में, क्या ख्याल है आपका? यार साजिद दूसरे को गुलाम करने तो नहीं होगा। अभी तो बात इमरान खान की हो रही है ना। नहीं, बात पाकिस्तान की हो रही है कि अगर वो चलिए वो नहीं कुछ काम करने दे रहे तो उसका हल बताएंगे, ये तय किया जाए तो बेहतर हो सकता है। मेरे हिसाब से उसका जो मेरी अकल और फहम के हिसाब से उसका हल सिर्फ ये है कि पॉलिटिशियंस को बैठना पड़ेगा। पॉलिटिशियंस हमारे माशरे में जज ले ले, जर्नैल ले ले, मीडिया हाउसेस ले ले, पॉलिटिशियंस ले ले। पॉलिटिशियंस फिर भी कम करप्ट है। हमारे माशरे में हर बंदा करप्ट है। आपकी कोई फाइल निकलती नहीं है अगर आप रिश्वत ना दें तो। बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें कोई शक नहीं है। आपके माशरे में अगर आप लिस्ट बनाए ना जो स्टेक होल्डर्स हैं, एक जज की जो है वो कोठी है यूके के अंदर, और एक जज की जो है वो बचे, और यहाँ पे अपना कनाडा के अंदर इनकी अपनी अपनी कोठी है, जर्नलों की और जजेस की और पॉलिटिशियंस की। वैसे पॉलिटिशियंस की भी है, पॉलिटिशियंस की भी है, लेकिन सबकी है। मैं एक बात बताऊँ, हर वो बंदा जो है पाकिस्तान में इस वक्त रह रहा है, अगर उसको मतलब हर वो बंदा नहीं, मैं कहता हूँ 80% लोग जो है वो 2 नंबरी करने के बड़े बड़े मास्टर हैं, और वो पीछे नहीं हटते। उसकी वजह ये है कि हमारा माशरा इटसेल्फ बहुत खराब हो चुका है। उसकी वजह ये है कि पॉलिटिशियंस भी खराब है। तो पॉलिटिशियंस इज द लीस्ट करप्ट अमंग ऑल, जितने भी लोग हैं। तो इसलिए पॉलिटिशियंस को बैठना पड़ेगा आपस में। इमरान खान का किरदार ये होना चाहिए कि वो बोले कि मैं पॉलिटिशियन के साथ बात करता हूँ, बैठता हूँ, खुद भी निकले यहाँ से, मुझे भी निकाले। लेट अस मेक अ स्ट्रांग पार्टी कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बेहतर करे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मगर पीटीआई के लोगों की राय ये है कि अगर इमरान खान इन लोगों के साथ बैठ गए तो फिर इमरान खान का बयानिया क्या होगा? जो उन्होंने बयानिया दिया तो उस बयानिया का क्या होगा? काशिफ साहब बताइए। हाँ ले इमरान खान का बयानिया ये है कि अगर
एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ है तो मैं एस्टेब्लिशमेंट अच्छी है, अगर मेरे साथ नहीं है तो न्यूट्रल जानवर होता है, और अगर मेरे साथ अगर है तो न्यूट्रल मेरा बाप होता है। इमरान खान कोई एक बात है, झूठा और मक्कार आदमी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अच्छा चलिए, तो अच्छा चलो उन्हें एक तरफ करते हैं, बाकी पॉलिटिशियन तो सब एक साथ है ना? बयानिया ही कोई नहीं है। अच्छा बाकी पॉलिटिशियन तो एक बात पर मुत्तफिक है ना? पूरी असलियत दिखा देंगे, पूरी असलियत दिखा देंगे। जी जी बोलने देना, उनकी राय है बोलने जी नकवी साहब, एक मिनट। जी ये जो बात कह रहे हैं ना कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर वो बैठ जाएंगे तो उनकी मकबूलियत खत्म हो जाएगी, जो भी समीना ने की, ये है खौफ, और हकीकत में ये गलत खौफ है। ऐसी बात नहीं है कि अगर इमरान खान सियासतदानों के साथ बैठ जाएंगे तो उनकी मकबूलियत खत्म हो जाएगी, उनका बयानिया पिट जाएगा ना, जो बयानिया है, मेन चीज ये है। सुन लेना, ये है खौफ। ये उनका खौफ है कि अगर मैं इनके साथ बैठ जाऊंगा तो मेरी मकबूलियत खत्म हो जाएगी या मेरी पॉपुलरिटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपकी पॉपुलरिटी, एक मिनट यार, एक मिनट भाई, एक मिनट। तो इसका मतलब ये है कि आपकी पॉपुलरिटी जो है वो बबल है, वो छोटी सी आपकी लीडरशिप और आपके फॉलोअर जो हैं वो आपकी एक छोटी सी बात पे नाराज हो जाएंगे और आपके खिलाफ हो जाएंगे। इट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं है। पॉपुलरिटी भुट्टो ने, अरे जैदी भाई सुन तो ले, जो बात आप कह रहे हैं ना, वो बात दरअसल ये है कि क्योंकि बाकी जो पॉलिटिशियन है वो सारे चोर हैं, इस वजह से इमरान खान का नारा ये है कि मैं चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। सुने, तो एक मिनट खड़ी हुई है, वो इसी नारे पे खड़ी हुई है भाई। अच्छा सुन लेना, आपके साथ कौन से शुरफार फरिश्ते बैठे हुए थे? आप भी तो चोरों के कंधे पे बैठे हुए थे। आपके कितने वफादार वजीर शरीफ थे? सबको निकाल के बाहर कर दिया ना जैदी भाई। उसने कहा है ना, किसी से मुलाकात करूंगा। वो कंधों पे बैठे थे, सैदी भाई ने सही कहा, वो उन्हीं के कंधों पे बैठे हुए थे, उन्होंने निकाल के सबको बाहर नहीं किया, वो खुद छोड़ के चले गए, इसलिए कि वो वफादार थे ही नहीं। सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है, सुनिए। इसकी वजह से छोड़ के गए, जिसने कहा छोड़ो। सुने, तो इन्होंने किसी को नहीं निकाला, वो खुद गए। जिन्होंने उनको भेजा था उन्होंने उनको वापस, देखो जिन्होंने उनके ऊपर मुस्तलत किया था उन्होंने वापस ले लिया, जिन्होंने इनकी हुकूमत बनाई थी इनको दिया था वापस ले लिया। जी भाई बात तो पूरी करना, एक मिनट फिर बोल रहे। देखें, ये ऐसा नहीं है कि लीडरशिप, इमरान खान की लीडरशिप या पॉपुलरिटी ऐसी नहीं है। अभी आपने छोटा सा टेस्ट केस देखा कि जिसको वो डीजल कहते हुए पीछे नहीं हटते थे, उसको आपने एक्सेप्टेंस बना दिया, अपने सामने ही नहीं बनाया जी। वो आपकी जमात भी इस वक्त काबिल कबूल है या नहीं है? बिल्कुल सही। इसी तरीके से अगर अब आप ये देखें, वो तो डीजल कहते थे, तो वो क्या कहते थे? फजलुर रहमान साहब इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, मगर बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो सियासी बयान था, वो मुकर गए इस बात से। तो ये तो देखिए आप सियासत के अंदर। समीना बहन, एक सेकंड, जैदी भाई वो किस बात पे वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुए हैं? वो एजेंडा क्या है? वो पॉइंट ये है कि ये इलेक्शन जो हुआ है ये धालनी से ये हुकूमत बनी है, इसके अलावा कोई उसका फायदा नहीं हुआ है कि इमरान खान दूध का खुला हुआ है या फजलुर रहमान दूध के खुले हुए हैं। जी आपकी बात मान ली कि डीजल मौलाना साहब के साथ आपका मुफाहमत इस बुनियाद पर हुई है कि इलेक्शन झूठे थे, तो इससे पहले आप कहते थे कि मौलाना का सिर्फ और सिर्फ मतमे नजर जो है वो इख्तिदार होता है, वो सिर्फ इख्तिदार के पीछे भागते हैं, उनको सीटें मिलती हैं हमेशा, कभी वो अपोजिशन में बैठते नहीं। तो आज उनका मतमे नजर ईमानदारी हो गया। एक सेकंड जी, मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके साथ आ गए तो शोर आ गया, और आपके साथ खड़े तो काफी नहीं आए, वो साथ हैं। एक सेकंड साहब होल्ड में रहिएगा, जाइएगा इधर। इनका इलेक्शन हुए हैं ये, इस इलेक्शन में ये 47 अगर फॉर्म 47 की हुकूमत मुआहिदा है, इसके अलावा कोई मुआहिदा नहीं है। सुने तो ना, लोग खुद कहते थे कि मौलाना को इख्तियार चाहिए हमेशा। मौलाना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें इख्तियार नहीं मिला। उन्हें उनको इख्तियार मिल जाएगा, उनको 4-5 MNA उसकी कौमी असम्बली की सीटें और 1-2 विधायतें मिल जाएंगी, वो सेट हो जाएंगे। अच्छा मेरी एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। असल हकीकत देखिए, असल हकीकत क्या है? असल एक मिनट असल हकीकत ये है जी, असल हकीकत ये देखिए कि मौलाना जो थे वो उसके चेयरमैन वो थे, जो अलायंस था इनका,
सब कुछ होते, सारी जद्दोजहद इन्होंने की, साथ मिलके सब कुछ किया। एट द एंड ये हुआ सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिला, नून लीग को, पीएस पार्टी को और जो दूसरी जमातें थी। नहीं मिला तो मौलाना की जमात को कोई हिस्सा ही नहीं मिला, उन्हें बिल्कुल कॉर्नर किया गया। जिस तरह नून लीग के कुछ लोगों को बिल्कुल हिस्सा नहीं मिला, तो वो लोग अब थोड़ा सा उनकी तकलीफ है उनमें, उनका एक मिनट बने नहीं, मेरी बात सुनिए। तो उसकी वजह से मौलाना बहुत बेचैन है, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि खीर पकाई वो जो क्या उन्होंने और फिर लेके हो गई, वो जो था क्या मुहावरा है। बात ये कि उस तकलीफ में वो खड़े हुए, उनका धांधली हुई है। अच्छा ये भी जमात कह रही थी वो ये जमात भी कह रही थी, पीटीआई भी, तो अब दो नारे एक हो गए तो लिहाजा एक जबान हो गए वो। लेकिन इसमें कोई किसी का ऐसा इत्तेहाद नहीं है कि मतलब वो तो उन्होंने इसलिए खड़े हुए हैं सिर्फ। अच्छा मैं आपको जवाब दूं। जी देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मौलाना की जो डिमांड थी ना, वो इतनी बड़ी डिमांड थी कि उनको इलेक्शन नहीं जीतना था। सिस्टम ने, क्योंकि जब हम इस सिस्टम को देखते हैं जो हमारे सिस्टम चल रहा है गुज़िश्ता कई सालों से, यहाँ पे उन लोगों को आगे लाया जाता है जिनकी जरूरत होती है। बिल्कुल सही। जिस तरीके से राना सनाउल्लाह को अगर इलेक्शन जितवाते तो मोहसिन नकवी इलेक्शन में वो वजीर, बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त, तो इसलिए राना सनाउल्लाह को पीछे कर दिया गया। इसी तरीके से जब जहांगीर तरीन को सेकंड हटाना था, पीटीआई को आगे लाना था और जहांगीर तरीन को बैकडोर करना था, तो उनको सजा देके साइड कर दिया गया था। ऐसे तरीके से जब यूसुफ रजा गिलानी इख्तिदार में हाई हो गए थे और पीपल्स पार्टी के ऊपर जबरदस्त इल्जाम लगने शुरू हुए थे, तो उनको अगर देखा जाए तो एक मंसूबे के तहत उनको हटवाया गया और राजा परवेज अशरफ को लाया गया। ये मंसूब उसने भी वही किया। जी। गिलानी ने जो नहीं किया था उसकी सजा हुई और वही काम राजा परवेज अशरफ ने नहीं किया, उसको ये मंसूबा किसने बनाया? ये मंसूबा किसने बनाया? मैं आपको बता, अब आप समझते हैं ना? नहीं, मेरा सवाल है, ये मंसूबा किसने बनाया? ये सबको मालूम है कि किसने मंसूबा। हाँ तो बस, तो असल में मसला ये है कि कोई एक चीज ऐसी है कि जो कि गड़बड़ करती रहती है। मैं उसी कंक्लूजन पे आने की कोशिश कर रहा हूं। जी, बड़ी अच्छी बात है। जब आप ये आपको मालूम हो गया कि मुझे हटाने में किसका किरदार है, एस्टेब्लिशमेंट का, मुझे इख्तिदार में लाने का किसका किरदार था, एस्टेब्लिशमेंट का। आपको पता चल गया लाने वाला और ले जाने वाला एक ही चीज है, ठीक है। और मुझे भी लेके आया था और मुझे हटाया, और उनको हटाया था और उनको लेके आया, एक ही था ना। जिसने चार किरदार रखी, दो को लाया, दो को ले गया। तो क्या पांचवी दफा भी फिर मैं उसी की तरफ रुजू करूं? हाँ, इसका हल है, उसका हल ये है कि जो लोग भी, तमाम सियासी जमातें अगर ये मिलके बैठे कि भाई हम अपने मसाइल खुद। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि नकवी साहब अब जरूरत है मजलूमों को बैठने की। मजलूम है कोई, लेकिन मजलूम कब बैठेंगे? कौन है? अच्छा मजलूम कौन है? मजलूम जो जब मौलाना जैसे वो कहते हैं कि हमें हमारे साथ धांधली हुई। मैं कह रहा हूँ मजलूम पार्लियामेंट है ना। नहीं, मजलूम पार्लियामेंट तो तब होगी कि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे वो माने कि हम गलत आ गए, तब मजलूम होगी। वो तो कह रहे हैं हम तो ठीक आ गए, अब बात करो। नहीं वो तो यही कह रहे हैं। मजलूम देखिए, मजलूम क्योंकि दोनों एक दफा के डसे हुए और एक दफा के इनाम याफ्ता है ना। हाँ तो बस, तो फिर आप कहते हैं कि चलो मिल बैठ के बातें करते हैं कि हम ये अपने इनका जो हमारे साथ हुआ ये गलत हुआ। देखिए हाफिज नईम साहब ने जैसे कहा, हाफिज नईम साहब ने कहा कि भाई मैं तो नहीं मानता हूँ अपने इस जीते हुए को, तो मैं तो अलग हो रहा हूँ। अगर वाकई ये सियासी जमातें ये कहें सब। जी नकवी साहब ये बताइए, जो भी आपने बात कही कि जी ये सबको बैठ के सोचना चाहिए कि जी एस्टेब्लिशमेंट को बाहर कर देना चाहिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, सियासी जमातों को ये किरदार होना चाहिए जो हाफिज नईम उर रहमान का था, जो हाफिज नईम का था कि भाई मैं नहीं मान रहा हूँ। साहब जब बने थे, यही हाफिज साहब जब बने थे, हाफिज कुरान है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन्होंने ना मैं उन हाफिज की नहीं बात कर रहा हूँ, खुदा का खौफ करें भाई, हाफिज नईम की बात कर रहा हूँ जो जमात इस्लामी के कराची से जीते थे। उन्होंने ये कहा मैं अब अपनी जीत नहीं मान रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जमात इस्लामी कराची से जो जीते थे। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, आके बैठे। इसी तरह सियासी जमातें ये कहें भाई हाँ हम नहीं मान रहे, हमारे साथ खामखा ये क्या इन्होंने कर दिया, हम आपस में बैठ के डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, तब तो मेक सेंस। जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपस में जो 2 दफा के मजलूम और 2 दफा के सजा याफ्ता लोग हैं, इनको आपस में बैठ के ये तय करना पड़ेगा कि हमारे ऊपर ये जुल्म कब तक होगा। बहुत अच्छी बात कही, हम पे अपनी मर्जी नाफिज करेंगे, बिल्कुल सही बात, हम इनकी जूतों पे पॉलिश करेंगे, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे पे इल्जाम लगाते तो बातचीत कैसे हो? तो बातचीत
मैं आपसे कहा कि 2 कदम किसी को आगे होना पड़ेगा और 1-2 कदम किसी को पीछे होना बस बस बहुत अच्छी बात कही, आपको इसी ये कहना तरह। पड़ेगा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं कर रहा था। नहीं, बात सुनिए, देखिए अगर उनका जो इस वक्त जो पार्लियामेंट में लोग हैं, अगर वो हाफिज नईम जमात इस्लामी के जो हैं उनकी तरह ये कहें कि हाँ भाई हम आपस में तय करेंगे और हम नहीं मान रहे इसको। अब मसला ये कि अगर देखिए मैं बैठ गया और मैं तो बन गया अपनी गलत जीत पर, कि अगर दूसरा मुझ पे इतराज कर रहा है, मैं कहते हैं चलो आप फैसला करते हैं कि क्या सही है आपस में, लेकिन हम खा तो नहीं मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा तू कि नहीं भाई चलो अब हम तो बन गए, अब बाकी चले सदी भाई एक सेकंड इन कॉलर को भी ले लें। जी हेलो जी, ये मेरी राय है। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे? कैसे हैं? जी अल्लाह का करम, जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब हमारी लास्ट बात हुई थी कोई आई थिंक में साल, तो इलेक्शन से जरा से पहले आपने प्रोग्राम किया था। जी 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 आपने प्रोग्राम किया था। जी जी ये बात हुई थी कि क्या इस इलेक्शन का कोई फायदा है, और मैंने कहा था कि कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला, अगर आपको याद हो तो। हाँ, लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं ना कि जो लोग असेंबली में गलत बैठे हैं या गलत बिठाया गया वो छोड़ के बाहर निकल जाएं, वो कहते हैं हाफिज नईम की तरह के भाई ये हमारा हक नहीं है, हम इसको छोड़ते हैं। क्या आपका ख्याल है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट को जाके फिर इमरान खान को बिठा देगी? ना 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 ना, तमाम सियासी पार्टियां आपस में बात करें, आपस में मामला तय करें। तो इमरान खान तो सियासी पार्टियों से बात करने को तैयार नहीं है। इस वजह से नहीं कह रहे ना, अगर मैं भी नहीं, सुनिए आप खुद सोचिए, आप सीट हार जाते, सुनिए नहीं एक मिनट, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए अगर आप और हाफिज नईम होते इलेक्शन में और आप जो है ये बताइए कि इलेक्शन जीत का ऐलान कर दे आप होते और आप इसी तरह आपको जीत मिल जाती, तो आप कहते कि भाई मैं तो जीता हूँ, मैं तो नहीं वो कर रहा हूँ, तो फिर इस तरह बात हो सकती थी क्या? कभी भी नहीं हो सकती थी। नहीं तो क्या हम तो बैठ गए गलत तरीके से और हम कह रहे हैं चलो आप बात करो, नहीं इस तरह बात नहीं। हाँ जी फिनिश या प्लीज बहुत सारे नवाज शरीफ के लोगों ने कहा कि ठीक है हम सही तरह से आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। जी कहें, कोई फर्क पड़ा? इसलिए कि उनकी पार्टी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, जो है आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। ना वो बहैसियत जाती हैसियत में उन्होंने जो कुछ कहा है, बहैसियत पार्टी उन्होंने कोई नहीं नून लीग ने जवाब ही देना है जो कि मैं सुन नहीं सकता। आप ही बात का जवाब दे रहा हूँ हजरत, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। देखिए उन लोगों ने इंडिविजुअली अब ये कहा है कि हम नहीं हमारे नहीं जुमले का जवाब आएगा तो बात कहाँ हुई? नहीं तो आप ही की बात तो जवाब देना है ना मुझे, इसलिए देखिए जुमला तो अपना पूरा। अच्छा आपका मतलब ये है कि नून लीग ने मान लिया कि हम गलत जीते हैं, नून लीग ने मान लिया, वैसे पार्टी नून लीग ने माना है? नहीं माना, प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए उनके, आप कह रहे हैं कि नहीं कितने माना? मैं कब कह रहा हूँ माना? मैं तो एक आर्गुमेंट पेश कर रहा हूँ। नहीं तो आर्गुमेंट तो ये होना कि बहसियत पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने क्या फैसले किए, जो बात की जाए उस पार्टी से। भाई उन्होंने जो फैसले किए हम तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हाँ तो पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की, पाकिस्तान के सियासी निजाम, पाकिस्तान की सियासी पार्टी तो जो वो करती है ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं पार्टियों की, कि पार्टियां क्या फैसला करें, आपस में बैठे, लेकिन किस तरह बैठे, कोई बात भी हो। हम पिछले 2-3 साल से कह रहे हैं भाई, ये कौन सी आपने नई बात कर दी है? मेरी नई बात नहीं, मेरी जो राय है वो ये है कि इस तरह अगर बैठ के मसले हल हो सकता है करें। हाँ, नहीं मेरी राय तो इसी तरह, आपकी अगर ये राय है तो इस तरह तो नहीं हो सकता ना। ये मतलब कैसे होगा कि हम हुकूमत में बैठ गए, अब आओ चलो बात करो, चाहे हम दूसरा कह रहे हैं भाई आप गलत बैठे, ऐसा चलो कोई इसका हल निकालते। अच्छा आपकी बातों की नहीं कंप्लीट, आप मुझे कहने दें। जी जरूर कहिए। देखिए अगर आज कहती है नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी तो खैर जेन्युइनली जीती है, उसको तो नहीं कहना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को जितवाया गया, उसकी पार्टी को जितवाया गया, वो कहते हैं हम असेंबली छोड़ते हैं, आपका क्या ख्याल है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उन लोगों को जिसको कहेंगे उनको हुकूमत दे देगी? मैं कब कह रहा हूँ कि वो कहेंगे हुकूमत छोड़े? मैं कह ही नहीं रहा हुकूमत छोड़े, मैं तो कह रहा हूँ पहले आपस में डिसाइड करें कि हमें किस उस लेवल पर आके बात करनी है। डिसीजन का कोई फायदा नहीं है। लोगों ने कहा है ना आपके नून लिख के भाई हम हार गए, ठीक है हम कबूल करते हैं। बहसियत पार्टी कहाँ है? बहसियत पार्टी ऐलान किया। एलिफेंट इन द रूम इज योर एस्टेब्लिशमेंट, दैट इज द एलिफेंट इन द रूम। ठीक है, the establishment is the elephant in the room। उसी का इलाज करना है फिर। जी, उसका इलाज करने का जो तरीकेकार है वो गलत है जो इमरान खान साहब ने चूज किया। नहीं तो कोई और तजवीज हो कि हम ताकत को ताकत से जो है तोड़ेंगे। नहीं कोई और तजवीज हो सकती है, वो दी जाए, पार्टियां आपस में बात करें। आप मेरी बात तो कर लेने दें, तजवीज भी मैं देता हूँ, मुझे भी बात तो कर लेने। जी वही मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल। हमने ये फैसला किया कि हम इस मुल्क में इनकलाब लेकर के आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। एस्टेब्लिशमेंट उनको हरा दिया है। ये तो आप सिंपल सी बात है, इसमें तो वो हार गए एस्टेब्लिशमेंट पे। ठीक है, उनमें अगर इतनी तप्पड़ है, जिस स्टांस पे वो खड़े हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को गिरा रहे हैं। तो ये नहीं गिरा सके, मौजूद इमरान खान नहीं है। पाकिस्तान के अंदर फौज के अंदर दरार डालने में वो नाकाम हो गए हैं।
मौजू इमरान खान नहीं है, मौजू है सियासी क्या हल हो। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इमरान खान की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में इस वक्त दो फरीक हो गए हैं, एक जो है पीटीआई हो गई है और बाकी सारी जो सियासी पार्टियां और एस्टेब्लिशमेंट एक हो गई है। एग्जैक्टली वही तो वो तो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे हो गए 2018 में इमरान खान के हक में। लेकिन ये तो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन हो गई कि सारी पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट एक है, तो बड़ा कोई हल निकाले। हाँ तो कोई हल निकाले ना, फिर सियासी और माशी सूरत हाल का कोई हल निकाले फिर तो। भाई 2018 में सियासी और माशी का सूरत हाल का कोई हल निकला था? नहीं, अब चलिए नहीं निकला था, या आप समझते हैं ये निकला था, वो कतई नजर उसके अभी जो मसाइल हैं क्या उसको हम ये सोच के पीछे सोच के हल कर लेंगे? अगर इस तरह हल हो सकता है तो वो कर लें, लेकिन बात ही कि जिनके पास इख्तियारात है सियासी। मैं तो कह रहा हूँ इस तरह हल नहीं होगा। तो क्या होगा, क्या होगा? इसका हल ही नहीं था। नहीं, अब क्या हल है, आप बताइए ना क्या हल। भाई ताकत, ये आप बाकी पार्टी सब कुछ भूल जाए, एक ताकत दूसरे ताकत से मुकाबला कर रही है। तो बाकी पार्टियां कहाँ गई? बाकी ये लोग क्यों नहीं कर सकते? सब पार्टियां भी एक तरफ हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी फिर तो बड़ा स्ट्रांग। तो नहीं मिलते ना, बाकी पार्टियां तो चोर हैं। वो जब उससे मिलने को तैयार नहीं है तो एस्टेब्लिशमेंट तो हमेशा से फायदे में थी और अभी भी फायदे में है। अभी भी उनको जो है यानी कि इस्तेमाल करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल गई है। क्यों? सिर्फ इमरान खान की गलती की वजह से। तो अगर इमरान खान ये कहना बंद कर दें कि ये चोर हैं और उनके साथ मिल के बैठ करें तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के हक में जाएंगे? वो एस्टेब्लिशमेंट के हक में नहीं जाएंगे। इमरान खान इतने स्ट्रांग है, गेम जो है अभी भी इमरान खान के ही हाथ में है। अगर वो ये फैसला करें अक्लमंदाना, उन्होंने पहले ये समझ लिया कि वो ताकतवर हो गए एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा, ये उन्होंने समझ लिया। 70 जेल फिरने के बाद 2 करोड़ आवाम, 24 करोड़ आवाम सड़कों पे आए, लेकिन है नहीं। आपका क्या ख्याल है? उनकी कंसेप्शन हो गई कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। अच्छा, है नहीं है ना, फिर तो कोई मसला ही नहीं। तो जो लोग ताकतवर हैं फिर अपने करें, वो फिर तो सब ठीक है, वो कर तो रहे हैं। अच्छा तो इसका हाँ अब ठीक है, कर रहे हैं ना। इंशाल्लाह पाकिस्तान कल बहुत खुशहाल होगा, महंगाई भी कम होगी, टाइम लगेगा। उन्होंने पाकिस्तान की खुशहाली की कोई जमानत नहीं दी है। अच्छा तो क्या किया? पाकिस्तान की बदहाली की जमानत ली है? उन्होंने पाकिस्तान की बदहाली की जमानत भी नहीं दी। उन्होंने तो फिर क्या फोर्स को हमने निकाल देना है, खत्म। क्या करना है? कोई इससे ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा। पाकिस्तान की अगर ये पार्टियों और ये एस्टेब्लिशमेंट या अदलिया को ये फिक्र होती कि पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है तो दे वुड हैव टेकन अनदर स्टेप। तो जो हुकूमत में उससे तो फिक्र होनी चाहिए ना, हुकूमत में उससे तो ये फिक्र होनी चाहिए कि पाकिस्तान खुशहाली की तरफ बढ़े। इसलिए हुकूमत में वो तो हुकूमत में याशी कर रहे हैं, उनको क्यों फिक्र होगी? जब इमरान खान हुकूमत में थे उनको फिक्र थी? नहीं, इमरान मौजूद नहीं है। इमरान इस वक्त देखिए, इस वक्त पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान की हुकूमत। आप मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि किसी को जो है पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है। मान लिया आपकी सियासी कुव्वतें और ना आपकी अदलिया, हर किसी को अपने लिए ताकत चाहिए। ठीक है, मान लिया, लेकिन ये बताइए लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी होती है ना। देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि हमें सियासी और माशी कोई जिम्मेदारी नहीं होती भाई, तो जो लोगों को बिठा दिया उन्होंने। ओह, तो अब हुकूमत में जो है उनकी फिर ये तो जिस तरह से चोरी करके उन्होंने इमरान खान को बिठाया था, जब उनको फायदा था उस दफा से उन्होंने चोरी करके इन लोगों को बिठा दिया। तो इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम फिर किसी और को बताएंगे और इसी तरह चलते रहेगा। जब तक वो जो है अगर ये जब तक वो कर सकते हैं वो ये करेंगे ना। अच्छा तो इनका इलाज कैसे हो? इनका इलाज तो वही है जो कि आप तजवीज कर रहे हैं, जो कि मैं तजवीज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए 3 पार्टियां या 4 पार्टियों के बजाय 2 पार्टी बना दें। 2 पार्टी क्या है? सारे पॉलिटिशियंस एक तरफ और एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ। ठीक है, जैसे ही आप ये सूरत हाल क्रिएट करेंगे और फिर पॉलिटिकल पार्टीज में से कोई एस्टेब्लिशमेंट के लिए बिकने को तैयार नहीं होगा, जैसे इमरान खान बिके, जिस तरह से अब नवाज शरीफ बिके या पीपल्स पार्टी बिकती है। जब ये सूरत हाल क्रिएट हो जाएगी तब जाकर के ताकत का तवाजुन आहिस्ता आहिस्ता अगले 20, 30, 40 सालों में जो है वो रिट्रीव होगा। अगर जो हम कहते हैं ना कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी, किस वजह से बोला ये इमरान खान को लाया गया? आप देखें ना क्या हुआ कि जब उनको पता चल गया कि आप पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ को एक, ठीक है सर, सर आपकी राय आगे, बहुत शुक्रिया। इमरान खान को लेके चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। चले भाई, कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ रहेगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606।
अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। This is Manish Sani. I'm running to be your city councilor for Ward 5, and right now I'm standing at the Gateway to Canada. Yes, in our ward is the Gateway to Canada. We have so many thousands of people coming in and out of our ward every day, which brings the responsibility on us, the residents of Ward 5. But right now, that responsibility, I feel, should be shared. It should not just be ours. It should be all the entire countries and the provinces. Because when you land here, you go through our ward, which of course causes more requirements of services, which I don't feel that at this point we are getting our fair share for. And I'm looking around and I'm going to show you certain zones, certain areas that are going to bring a reality to you, which you've seen, but I want you to see it through my eyes as well. I want you to join me on this journey to making sure that we create the Gateway to Canada as it should be, clean, courteous, and making sure that it brings the joy of what Canada is supposed to bring to us. So thank you for everybody for listening to me. I look forward to seeing you on the doors and at the polls, but voting is what's going to make the change. We have to make sure that we vote, bring out the vote to make sure that we can have enough people's voices so Ward 5 can actually flourish the way it should. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए। इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की, वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन। मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है। दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा जो है हमारा जो है स्नो रिमूवल फ्रॉम द कर्ब साइड। तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है। ईद बाजार चलो चले ईद बाजार, चूड़ियाँ झुमके जूते पान लगाए, मेहंदी ले सामान, लेडीज जेंट्स कपड़े सूट, शेरवानी और सैंडल बूट, सुर्खी पाउडर और सिंगार, फ्री एंट्री इस बाजार, चीज मयारी सस्ते दाम, वहाँ की हर शे आए काम। आओ चले चलो चले। Eid Bazaar, presented by Awaz Entertainment and PGA International at Pearl Banquet Hall, Mississauga in Hall D on June 15th and Chandrat June 16th. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are a one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law,
every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. नाज़रीन, हम गए थे छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं चैनल नवाज इंटरव्यू देख रहे हैं। शेख भाई ने लाइन ड्रॉप की और दोबारा से इन हुए कि जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। शेख भाई जी, शेख भाई जी, मैंने समीना अब इतनी देर होल्ड करवाया मुझे। अरे सभी होल्ड पर यकीन करें, सारे लोग होल्ड पे, आप यकीन करें, ब्रेक करें। सैयद साहब को तो मौका भी नहीं मिला, उन्होंने तो बात नहीं की कर। जी, मैं ये नक्की भाई की बहुत इज्जत करता हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया भाई आपका। बहुत इन्होंने जो अपना इंट्रो दिया था उसमें इन्होंने स्टार्ट ही किया था कि 8 मई को जिन्होंने जो नहीं, मैंने इंट्रो में नहीं दिया था, वो मैंने जवाबन कहा था। जवाबन नहीं, आपने शुरू में ये कहा था, हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं नहीं, मैंने जवाबन कहा था, मुझे याद है। उसके बाद आपने 2 जमातों का जिक्र किया कि जनाब उन्होंने कहा कि धांधली हुई है, एक फजल रहमान का और एक पीटीआई का। हाँ, उन्हें मैंने कहा उन दोनों की अलायंस की बात हो रही थी, उसके जवाब में मैंने कहा अलायंस की भी बात हो रही है, उसमें मैं बाद में आता हूँ। नहीं, मैं ये जो मैंने अपनी बात कही थी वो उन दोनों की उस बात पे। मैं आपको ये याद करा दूं कि पीपल्स पार्टी ने भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार किया था। बिल्कुल किया, ने भी अपने तहफ्फुज़ात का इजहार बिल्कुल किया था। पाकिस्तान में कौन से ऐसे इलेक्शन हैं जिसपे नहीं किया हुआ? हारी हुई पार्टी वो ये नहीं कहती कि जी इलेक्शन सही नहीं हुए, रिगिंग हुई है, प्री पोल रिगिंग हुई है, आफ्टर पोल रिगिंग हुई है। कौन सी पार्टी नहीं कहती? तो जब आप तस्वीर का एक रुख देखें ना तो दूसरा रुख। हेलो जी, आप पीपल्स पार्टी जी, हेलो जी, लाइन थोड़ी सी बोलिए। हेलो बोलिए। हेलो, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अरे बोले नहीं, वो लाइन ड्रॉप हो गई उनकी। लाइन क्या, किसी की मेरी आवाज नहीं आ रही है। मुझे जो जी, हेलो, मैं यहाँ पे फोन देख रही हूँ, मेरा फोन हैंग हो गया, मेरे फोन पे लाइन नहीं जा रही किसी की भी। आपका चाइना का टेलीफोन है जी। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। मैं हूं जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज़। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पंजाब में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आर्मी तर्ज पर चलाकर मिसाइल कायम करेंगे। पहली सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मनसब संभालते ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतल्लिक मीटिंग की, जो पंजाब का हकीकी मॉडल है। उन्होंने इब्तिदा ही से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल में बेहतरी लाने की हिदायत जारी की है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि पंजाब की इक्तिसादियात 2.25 अरब डॉलर्स की हैं। दुनिया के 33 ममालिक की GDP पंजाब से कम है। मुल्क की तरक्की की खातिर पंजाब की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को दूसरे ममालिक से एक कदम आगे बढ़कर डिजाइन किया जाएगा। इस हवाले से फ्रेमवर्क में तरामीम मवाजने और हर शोबे पर असरात का जायजा लेने का काम मुकम्मल कर लिया गया है।
डॉलर के मुकाबले में रुपए के इस्तेहकाम का सिलसिला आज भी जारी रहा और ज़र मुबादला दोनों मार्केटों में रुपए की कदर में इजाफा देखा गया। मस्बत सेंटीमेंट्स और मईशत पर एतमाद से गैर मुल्कियों की रिपोर्ट फोलियो सरमायाकारी बढ़ने, कलील मुद्दती सरमायाकारी 84% इजाफे से 2.5 साल की बुलंद सतह पर पहुँचने और वज़ीर आज़म की निजकारी के दायरे कार को वसी करने से इन्फ्लोज बढ़ने जैसे अवामिल के बायस ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में मंगल को भी डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा रहा। सनी इत्तेहाद कौंसिल ने चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भेज दिया। चेयरमैन सनी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने स्पीकर कौमी असम्बली को लिखे गए खत में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम भिजवा दिया है। बांग्लादेश ने ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। नजम उल हसन शांतो बांग्लादेशी टीम की क़यादत करेंगे, जबकि तजर्बाकार ऑलराउंडर शकीब उल हसन भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया T20 होम सीरीज में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 1 से 4 कामयाबियां हासिल की थीं। बलोचिस्तान के इलाके दक्की में नजी कोयले कान पर दहशतगर्दों ने हमले में 2 कारकुन और अमन फोर्स के 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नजी कोयले कान में हमले के वाक़या रात गए पेश आया, जहां नामालूम दहशतगर्दों ने हमला किया और फायरिंग के नतीजे में 2 कारकुन और अमन फोर्स के 2 एहलकार जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और FC की भारी नफरी मौके पर पहुँच गई, जबकि जवाबी फायरिंग पर हमला आवर मौके से फरार हो गए। आवाज न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें आवाज न्यूज। आज तो सारे कॉलर को लग रहा है कि बात करने का मौका नहीं मिला, लगा था मैं ही बोल रही थी शायद, जैसा डॉक्टर साहब बोल रहे थे, ऐसा फील हो रहा है मुझे। आप सुनिए, सबकी सुनिए। हाँ, आप लोग ये समझ रहे हैं कि शायद डॉक्टर साहब मेरे से पहले नाराज हो गया, उन्होंने ना यार, लाइन कट गई। ऐसा कुछ नहीं, नाराजगी की क्या बात है, ये तो शो है, इसमें नाराज कोई किसी से नहीं होता। बातें होती हैं दूसरे से, वो QR Listen Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, iPads, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। जी जनाब, जी बोलिए सर, क्या कहेंगे? जी सर, कौन, मैं बात करूं या कोई और? अरे कोई भी बात कर ले, जिसको पहले आपको बात करने का शौक, जिसको पहले चाहिए बात करना वो कर रहे हैं। जी बोले सैयद साहब, आप बोले। शेख भाई अगर आप 30 सेकंड का मैसेज दे सकते हैं तो दें। कॉलें तो बहुत ज्यादा आ रही है, मुझे लाइन पे 1 मिनट के लिए आप जो लाइन पे रहें। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बोलूं कुछ? जी बोले, 30 सेकंड का मैसेज दे दीजिए, आप तो देते ही छोटा सा ही। 30 सेकंड का मैसेज आपको मैं ये देना चाहता हूँ कि समीना, आप इसमें पहले के प्रोग्राम में भी और आज भी आपने ये कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो PTI को और इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, उन्होंने अपना वो बयान वापस ले लिया है। हाँ, उन्होंने कहा सियासी बयान है, उन्होंने कहा ये सियासी बयान था, ये सियासी बयान था। हाँ, लेकिन यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गलत था। उनके बयान, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ये गलत बयान था, उन्होंने अपना ये बयान वापस ले लिया है। कहा कि हम अपने पुराने बयान पे कायम हैं और जियो न्यूज़ अच्छा भी इसको चले, फिर मुझे जरूर टेक्स्ट कीजिएगा ये वापस। बिल्कुल करूंगा मैं। ठीक है, एक बात और मैं कर सकता हूँ? जी जी बोलिए सर। क्या आपने जिन साहब को अपने साथ बैठाया हुआ है, नकवी साहब है, जो भी नाम है, देखिए मैं एक शिकायत करूंगा, बुरा मत मानिएगा, आपको अपने साथ किसी न्यूट्रल पर्सन को बैठाना चाहिए। आपने PTI सपोर्टर को अपने साथ बैठा लिया, और अगर आप PTI सपोर्टर को अपने साथ बैठाना चाहती हैं तो फिर आप 2 बंदे बैठाएं, एक PDM का और एक PTI का। इंशाल्लाह। तो इस तरह से तो डिसबैलेंस हो गया ना प्रोग्राम। चलो ठीक है, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं वजाहत कर दूं इनकी बात की। देखिए, मैं कोई PTI की नहीं सपोर्टर हूं, मैं तीनों पार्टियों, सियासी पार्टियों का सपोर्टर हूं, ये अभी मैं वाजे कर दूं। और आप मेरा अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें तो उसमें ये चीज बहुत वाजे है, क्योंकि नहीं पता है तो इसलिए ये ना समझिए कि मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, जो सब मेरी राय है वो राय है, लेकिन ये नहीं कि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ। आप चूंकि जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि मैं सबका सपोर्टर हूँ, सियासी पार्टियों का। जी जी बोले चौधरी साहब, अब आप बोले। सैयद साहब कॉल कर लेगा, देख रहे हैं। शेख भाई आप भी कॉल कर लें प्लीज, इसलिए कि आप लोग की लाइनें ड्रॉप हो गई। जी आप चौधरी साहब ही बोलेंगे, पता नहीं आज क्यों बात नहीं हो रही कॉलर की। जी जनाब बोले चौधरी साहब। जी
मुख्तलिफ बातें की लोगों ने, जैसे नकवी साहब, डॉक्टर साहब ने कहा कि हल क्या है मसले का। तो हल की जहाँ तक बात करेंगे तो पाकिस्तान का जो सियासी निजाम है ये क्लैप्स हो चुका है और ये कामयाब नहीं है किसी भी लिहाज से, और पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में ये सियासी निजाम जो है ये कामयाब नहीं है। और ये इस बुरी तरह फेल हुआ है कि अब सियासी पार्टियां जो हैं बगावत का नारा लगाती हैं, जिसकी मौजूदा मिसाल जो है इमरान खान साहब हैं। जिस तरह इन्होंने बगावत की इशारे दिए और इनकी पार्टी के लोग जो हैं बगावत की बातें करते हैं और सोशल मीडिया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, तो ये देख लें कि किस हद तक जो है ये सियासी निजाम जो है सूट नहीं करता पाकिस्तान को। अगर आप दूसरी तरफ आ जाएं कि अगर हम बोलें कि एक सेकंड चौधरी साहब होल्ड कर लें, एक सेकंड के लिए मैं आप ही से बात करूंगी, इनको होल्ड करा दूं। जी शोएब भाई 1 मिनट के लिए होल्ड करें, चौधरी साहब को मौका नहीं मिला शो में बात करने का, मैं जरा उनसे बात कर लूं फिर। जी जी हेलो जी 1 सेकंड चौधरी साहब इनको भी हेलो हाय कर लें। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपको भी बहुत दफा आपकी कॉल ड्रॉप हुई है, अगर चौधरी साहब को आप मौका दे सकते हैं बोलने का तो फिर आपके पास जी 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 चौधरी साहब जी बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मिसाल के तौर पे ये निजाम इतने अरसे से चलाया जा रहा है और ये कम्प्लीटली जो नजर आ रहा है फेल हो चुका है, मुल्की हालात किसी भी तरीके से सही नहीं है, तो अगर हम सदारती निजाम की तरफ जाते हैं तो उसके लिए भी मैं नहीं समझता कि वो सही होगा, क्योंकि वो तो फिर वन मैन शो हो जाएगा जी, तो वो भी एक तरीके से सही नहीं है। तो डॉक्टर साहब बात करते हैं कि हल क्या है। मैं जो समझता हूँ इसके हल के लिए सबसे अच्छी चीज यही है कि पाकिस्तान के 30-32 सूबे होने चाहिए और उसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को ये होगा कि जब ज्यादा सूबे होंगे तो नौजवान सियासत में आएंगे और ज्यादा सियासी कारकुन उभर के सामने आएंगे। अभी तो 4-5 सूबे हैं तो 4-5 वजीर आला आ जाते हैं और इन्हीं पर डिपेंड करते हैं, इन्हीं की यारदारी होती है, जो ये चाहते हैं 1-2 पार्टी यही करते हैं। जब अगर 30-32 सूबे होंगे कंट्री में तो उसके बाद जो है नई क़यादत और नौजवान क़यादत और बहुत सारे चलें सही है, आ गया आपका एक्शन। अब जरा इनकी बात ले लें, चलें चौधरी साहब बाद में कंटिन्यू करते हैं इसको। जी हेलो जी जी चौधरी जी चीमा साहब बात कीजिए। जी जी बड़ा गर्मा गर्म चल रहा प्रोग्राम जी। तो करंट अफेयर पे तो बात ही नहीं हुई जी कि आज जो अदालत में हुआ, और देखिए ये यहाँ पर जितने ये क्या कहते हैं पीटीआई के फॉलोअर हैं वो उस काजी फाइज साहब को गालियां देते रहते हैं, जबकि खान साहब ने उन्हें दबंग करार दे दिया कि बड़े दबंग है वो चीफ जस्टिस। इसलिए यूथियों को एहतियात करनी चाहिए कि खान के पीछे ना लगे, अगर पीछे लगेंगे तो शर्मिंदगी है। फिर दूसरा जो आज हुआ जेल में 190 मिलियन वाला केस, उसमें जो हालात लग रहे हैं कि खान साहब की घबराहट और पिंकी बीबी की घबराहट से लग रहा है कि वो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। इस पर क्या मतलब अंजाम, क्या मतलब सजा होने वाली है? ये पीटीवी की न्यूज़ है, पीटीवी की न्यूज़। चलें, मैं तो आपसे पहले ही कहा होगा अनगाइडेड मिसाइल है सैयद साहब, आप तो कहीं किसी भी वक्त भी कहीं घुस जाते हैं, तो एहतियात कीजिए, कोई जगह बड़ी गंदी होती है वहाँ आपको तकलीफ होगी, हर जगह ना घुसा करें। दूसरी बात ये है कि 1 सेकंड होल्ड करेंगे सर, 1 सेकंड होल्ड करेंगे प्लीज, 1 सेकंड। जी हेलो जी, मुझे आज समझ नहीं आ रहा कि किसकी कॉल को एयर करूं और किसको ना करूं। वो चीमा साहब अभी बात कर रहे थे तो आपकी कॉल आ गई, मैंने उनसे कहा थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, उनको भी बड़ी मुश्किल से टाइम मिल रहा था तो वो बोल रहे थे, तो आप बात करना चाह रहे हैं, उनको उनसे कंटिन्यू करूं, आप होल्ड पे रहेंगे? चीमा साहब से कंटिन्यू कर लें, वो फिर उसके बाद मैं साथ ही रहिएगा, मैं पहले उनसे कर लूं फिर आपसे लेती हूँ। जी जनाब, जी बोलें, कंटिन्यू करें जल्दी से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि
काजी साहब ने आज बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है कि भाई देखिए, अगर मेरी कोई गलती है तो उस गलती की सजा बाकी जजेस को तो ना दी जाए ना। तो ये बातें देखें यहाँ से जाहिर हो रही हैं कि पीटीआई हर मामले में ना सोशल मीडिया की जो लड़ाई लड़ रही है ना, उसके गले पड़ जाएगी। लेकिन ये बाज नहीं आ रहे, और बाज आने की एक ना आने की वजह ये है कि हमारी जो कौम है उसकी भी जो यादाश्त है ना, वो बड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसकी। वो भूल जाते हैं और आगे चलते जाते हैं। उसी को ये बुरा भला कहते हैं, फिर उसी को दबंग कहते हैं, फिर जब ख्वार होते हैं तो फिर रोना शुरू कर देते हैं कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, ये फलाने आदमी है। और जो अब आप बात आ जाए जो आपके प्रोग्राम के मुताबिक नकवी साहब कह रहे थे कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट, आई मीन पार्टियां खुद आके कहें कि जी हम गलत तरीके से सीटों पर बैठ गए, ये कैसी बात कर दी नकवी साहब ने। यानी इमरान खान साहब जो कह रहे हैं या मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, और जो आप इक़्तिदार में आ गए जीत कर, ये चाह रहे हैं वो अपने मुंह से कहें जी हम तो गलत जीत कर आए हैं। और जो इन्होंने मिसाल दी उसकी, क्या नाम है, हाफिज नईम साहब की, देखिए हाफिज नईम साहब ने तो हाफिज नईम साहब ने कैलकुलेशन की अपनी सीट की कि वो अपनी सीट छोड़कर वो जमात इस्लामी के अमीर बन गए, हालांकि उनकी कोई हैसियत नहीं थी अमीर बनने की, लेकिन उन्होंने बड़ी कैलकुलेशन की। नकवी साहब बड़े उससे इम्प्रेस हो गए। तो ये मेरा ख्याल ये मिसाल भी गलत दी है, लेकिन बहरहाल चले। मेरी अपनी राय है। नहीं, मैं कुछ कह सकता हूँ अगर आप इजाजत दें तो। जरूर, प्लीज। मेरा सिर्फ ये कहना है, देखिए कि अगर ये पार्टियां सही, मैंने उन्हें गलत नहीं कहा जो इलेक्टेड लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, तो मसला क्या, मसला हल करें ना कि मईशत का और सियासी सूरत हाल अगर ठीक है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो मईशत तो भारत, मैं ये कह रहा था, मैं एतराज नहीं। आपका जवाब देखिए, वो मसला हल कर रही है, पाकिस्तान कायम है। बकौल जो एक महात्मा अडियाला जेल में बंद है, उन्होंने तो कह दिया था कि मेरी जगह बजाय मुझे हुकूमत हटाने के इस मुल्क पर एटम बम मार देते, और श्रीलंका तो उन्होंने कब का बना दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क चल रहा है, चीजें कंट्रोल हो रही हैं। ठीक है, चलें बस, ठीक है, बहुत अच्छी सूरत हाल है, बहुत अच्छा। मैं तीन चीजों की तरफ तवज्जो। सबसे अहम बात ये है कि सियासत में जो टाइमिंग होती है ना, वो सबसे अहम होती है। अगर इमरान खान ने अभी मुज़ाकरात नहीं करे ना, विद इन 3 months फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड 3 months, वो बिग टाइम लूज होंगे। उनके पास फिर वो मुज़ाकरात, वो कहते रहेंगे कौन से मुज़ाकरात करेंगे नहीं। तो उनको चाहिए सबसे पहले मुज़ाकरात करें सियासी पार्टी के साथ, या जिसके साथ भी करने हैं, सियासी पार्टियों से ही होंगे और किसी से नहीं होंगे। तो वो उनको चाहिए, बहुत अहम टाइम है इस वक्त। उसकी वजह यह है, उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जो इमरान खान का जो पॉलिटिकल बेस है वो है केपीके और पंजाब। सिंध में वो है नहीं, ना हुकूमत कभी बना सकते हैं, ना बलूचिस्तान में है वो, ना हुकूमत बना सकते हैं कहीं। अगर वो हुकूमत बना सकते हैं तो फेडरल में और बलबूता होगा केपीके एंड पंजाब। अब आप ये देखिए कि 2018 में मौलाना को सबसे ज्यादा लॉस हुआ। मौलाना की बात है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये बात बहुत अहम है। और मौलाना की पॉलिटिक्स समझने के लिए ना पीएचडी करने की जरूरत है। नकवी साहब बैठे हैं बराबर में, पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं बचपन से, मुझे पता है। तो उनकी पॉलिटिक्स, मौलाना की पॉलिटिक्स जो 2018 में उनको जो डेंट दिया गया, आप ये देखिए कि वो जो उनकी 12 सीटें 14 सीटें थी, उस पे वो आ गए 1 सीट या 0 सीट पे आ गए थे। उसके बाद उन्होंने स्ट्रगल को छोड़ा और उन्होंने ये भी अच्छा, उन्होंने अपोजिशन को दावत दी कि उनके साथ आके तहरीक चलाए, लेकिन अपोजिशन नहीं आई, पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो उन्होंने ये सीख लिया कि उनको जीना है पॉलिटिकली, तो सिंगल हैंडेड जीना है, अपने बलबूते पे जीना है। अब उन्होंने वहां से मेहनत करी, और इमरान खान के पीक टाइम पे, जब इमरान खान फेडरल में भी थे, पंजाब में और केपीके में भी थे, और उनकी कारकर्दगी सियासी तौर पे इतनी खराब थी कि मौलाना ने केपी के तमाम शहरों, बड़े शहरों में मेयर के इलेक्शन जीते अपने बलबूते पे। और आज भी उनके मेयर हैं पेशावर में, चारसद्दा में, मर्दान में और जगहों पे। ठीक है, अब मौलाना को ये पता चल गया था कि जो बाद में पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया, वो सियासत तो खत्म हो गई, एक बयानिया आ गया, वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, और बड़ा पॉपुलर हो गया वो। उसने सारी पॉलिटिकल जो भी मूव थी या पॉलिटिकल कारकर्दगी थी उसको छुपा लिया पीटीआई की। ये इसी तरह है कि मौलाना
जो केपीके के बड़े शहरों में इलेक्शन जीते थे वो पूरी तरीके से उनको पता था कि बयानिया इतना बेहतरीन बयानिया है कि वो वहां से नहीं जीत सकेंगे दोबारा। तो उन्होंने स्मार्ट मूव करी, उन्होंने पूरा फोकस अपना करा बलूचिस्तान में और वहां से वो 5-7 सीटें निकालने में कामयाब हो गए। अब मौलाना को ये भी अंदाजा है कि केपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट आ गई है और उनका असल राइवल ही पीटीआई है और उनको ये भी पता है कि ये जो पीटीआई का बयानिया है इतना पॉपुलर है कि उनसे लड़ नहीं सकते ये पीटीआई से पॉलिटिकली। तो उन्होंने बड़े स्मार्ट मूव करी और अपने आप को एक स्पेस जो उनकी खत्म हो गई थी वहां उन्होंने अपनी स्पेस क्रिएट कर ली। अब कल को जब मेयर के इलेक्शन होंगे, बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तो उनको वो अपोजिशन नहीं मिलेगी और उनको काम करने का स्पेस भी मिल जाएगा 2-3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि अब वो पीटीआई से लड़ाई नहीं कर रहे बल्कि उनसे दोस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो मौलाना ने बहुत स्मार्ट मूव करी। मौलाना का कोई पॉलिटिकल स्टैंड पंजाब में नहीं है, सिंध में नहीं है। ठीक है, तो वो फेडरल में तो भूल जाए आप, वो इसी बलबूते पे सदर के लिए या किसी पैसे के लिए बात कर सकते जबकि वो 12-15 सीटें लेके आए या 20 सीटें लेके आए। तो उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, उनको अंदाजा है कि उनको किस हिसाब से काम करना। अब वो जो पीटीआई के सबसे बड़े दुश्मन थे केपीके में मौलाना, वो पीटीआई के सबसे बड़े दोस्त हो गए। तो उन्होंने अपना स्पेस क्रिएट कर लिया, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जिस हिसाब से मरियम नवाज काम कर रही है डेली बेसिस, आप ये देखिए ये 11 बजे खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। भाई साहब मैं जरा पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, पूरी रात का प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने ये कहा, आपको बता दिया। आपने एक दफा भी नहीं बोला, ये सारी बातों का जो निचोड़ है मैंडेट का क्या हुआ, जो मैंडेट खाया गया उसके बारे में भी तो बात करें। अरे मरियम आप बात करें, जो मेन बात जो है, आपने किसी का हक खाया, स्कूलों में जा रही है, कॉलेज में, ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस है मौलाना ने, उन्होंने स्टेट हॉस्पिटल में जा रही है। तो अरे तो भैया जो मैंडेट चलाया गया उसके बारे में कुछ वो 2 साल मरियम नवाज को मिल गए और मैंने तो खैर आज से बताइए 47 में आपने पॉलिटिक्स में आगे जाएगा तो मरियम नवाज, ये तो बताइए ना आप यार, आप हकीकत से दूर कर रहे हैं और आप वो बातें कर रहे हैं, हमारे आंखों में धूल डाल रहे हैं आप खामा की। हमें हकीकत बताइए कि जो चोरी हुई है। अगर ये कहा जाए 2 साल मरियम को मिल गए तो पीटीआई फिनिश हो जाएगी पंजाब से। मुज़ाकरात करो कोई। वो कह रहे हैं कि 2 साल मरियम को मिल गए तो पीटीआई फिनिश हो जाएगी, चौधरी साहब का कहना है। क्या उन्होंने इतनी स्मार्ट, उन्होंने कोई काम नहीं कर रहा मरियम जी। अरे आप छोड़ दें, वो आपके कहने से कुछ नहीं होगा। देखें 50% आबादी खवातीन की है और उन्होंने बिल्कुल सही टारगेट करा है। वो तमाम खवातीन के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौजवानों को बाइक, लैपटॉप, बिरयानी इनकी खाते थे, वोट इमरान खान भाई आप छोड़ दें, लोगों को फायदा मिल रहा है। वोट इमरान खान का। आप अपने आप रिक्शे भी बांटते, मोटरसाइकिल भी बांटते, आप 50-50 हजार की यूनिफॉर्म भी दे दे, लेकिन वोट तो जो है वो पीटीआई। वो देखेंगे, जोर क्यों मचा रहे हैं आप? वोट शर्म देख लेंगे और आप भी देख लीजिएगा वोट। वो मरियम जो काम कर रही है ना, 2 साल दे दो उसको, फिर मैं देखूंगा वोट किसको मिलते हैं। अरे 2 साल की बात नहीं करें आप, ये सोचे 2 महीने में क्या होगा। 2 साल ओ भाई 2 महीने में कुछ भी नहीं होगा, 2 महीने ऐसे गुजर जाएंगे, आप कहते रहेंगे। और हमने जो बात आपकी रेड लाइन का क्या हुआ? लोगों को जो किसने आपकी रेड लाइन का क्या हुआ? वो जो आप रेड लाइन कहते थे इमरान को हाथ लगा के 2 महीने तो ऐसे गुजर जाएंगे, मेरे को बताओ भाई। 2 साल आप देखिए, वो हर दिन के हिसाब से काम कर रही है। एवरी डे शी इज वर्किंग। इससे वो दूसरे जो है वो स्टडी देते फिर रहे, कमीशन है हर प्रोजेक्ट में, समझे जी। और उन्होंने लर्न करा है। एक्चुअली आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आपने अपनी गलतियों से सीखा है, उन्होंने अपनी गलती से सीखा है अरे यार जिन औरतों की आप बातें करते हो उसके पीछे से उसके हंसते आप हंसते होंगे भाई, लोगों को फायदा पहुंचा रही है, लोग खुश हैं उससे, दे आर हैप्पी और शी इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब, एक्सीलेंट काम कर रही है तो मानना चाहिए, अच्छा काम कर रही है। वो 3 लाख बच्चों को टारगेट करा उसने गूगल सर्टिफिकेशन के लिए। आपके केपी के वजीर आला क्या कर रहे हैं?
वो भरम करा रहे हैं कि वो तो सिर्फ है ना तड़ी, वो तो समझे सुने अली मोहम्मद गंडापुर तो सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं, तड़ियां दे रहे हैं सबको। अगर वो अपने काम नहीं कर रहे हैं, उनको किस वजह से लाया गया है समझ नहीं आ रहा। अली मोहम्मद गंडापुर को क्यों लाया गया, किस वजह से लाया गया, वो क्या कर रहे हैं, क्या कारकर्दगी कर रहे हैं, इस पर किसी ने बात नहीं की। मेरा टॉपिक था लगे जी, मैंने कहा था उससे बात की। गंडापुर को लड़की और शराब चाहिए। अभी वो अदालत में हाजिर देंगे जाके लड़की और शराब के चक्कर में वो, समझे? असलियत में नहीं, आज ही की खबर है भाई, कोर्ट ने अब देखिए फैसल वाडा को और ना मुस्तफा कमाल को तो अदालत है तौहीन अदालत पे नोटिस दे दिया गया, पर अली मोहम्मद गंडापुर को क्यों नहीं दिया गया जो इतनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया में आके करते हैं? उनके लिए क्यों इतनी सहूलतें दी जा रही हैं? हाँ नहीं कहा दिया नोटिस, उनको नहीं दिया नोटिस। अदालत ने उनको बुला लिया है शराब और लड़की के केस में, उन्होंने अदालत, आज ही की खबर है, उनको अदालत ने बुला लिया है। अरे यार पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है यार, क्या बात करूं। देखिए दोनों सैयद साहब की एक मैं बात मेंशन कर दूं, सैयद साहब आपकी और इनकी दोनों की एक ही चीज है कि दोनों अपनी राय जो ना फौरन चेंज कर देते हैं। वो सैयद साहब भी, उनका भी नहीं पता चलता। नहीं मैं तो नहीं, मगर आप तो शुरू से कहते हैं कि पीटीआई जो ना सियासी पार्टी नहीं है। आपने शुरू से कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है, ये आपकी बात से एग्री करती हूँ मैं, आपने शुरू से यही बात की है। बात कि उस दिन मैंने आपको फोन करके कहा, जिस दिन इस आदमी ने कहा था अमेरिका में खड़े होके कि मैं नवाज शरीफ पे एसी निकलवा दूंगा, मैंने उसी दिन आपको फोन करके कहा था कि आई एम नो मोर विद पीटीआई। ये पागल आदमी है, इसका कोई ना विजन है ना कुछ है, ये मरवा देगा पाकिस्तान को। सब लोग मेरे मुखालिफ। नहीं आज पलटी क्यों मारी मैंने? मैं तो बात कर रहा था सैयद साहब, आपने बोला था ये बात बोला था आपने इसके बारे में यार 4 साल 5 साल पहले ये मैंने बात कही थी कि 5 साल पहले की बात है, ये सब कर रहे हैं आप देखें। चीखने से कुछ नहीं होगा। मैं नकवी भाई से जरा बात कर लूँ। नकवी भाई, एक आदमी जिसके पीछे 50,000 अमेरिकन पाकिस्तानी खड़ा भाई, पैसे लेके हजारों डॉलर लाखों डॉलर, ये तुम कहो तुम बात बताओ हमें, हम पाकिस्तान में ये लेके आते हैं। वो आदमी वहाँ पे खड़ा होके ये बात नहीं कर, वो कह रहा है कि मैं नवाज शरीफ का एसी करवा दूंगा। तो जब इस आदमी का ये विजन हो, उस दिन आप समझ जाए कि ये आदमी पॉलिटिकल नहीं है, ये पागल आदमी है। पॉपुलर है जरूर है, ठीक है, उसका बयान पॉपुलर है, ठीक है, लेकिन छोटी सी बात आखिरी लम्हे कहना चाहता हूँ। आखिरी लम्हे अभी 10 मिनट का, मेरा 15 मिनट का शो बाकी है, आपकी तिलक के लिए अर्ज है। अभी बाकी आप नहीं शो, वो अपनी बात क्यों कह रहे हैं? नहीं वो समझ रहे थे 11 बज गए, शो खत्म हो रहा है। मैंने लेट शुरू किया था आज, 15 मिनट में लेट हो गई थी शो स्टार्ट करने में, तो इसलिए 15 मिनट में देर से ही खत्म करूंगी शो। 1 मिनट मैं आप अभी तक नहीं हुई, मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ, यही सैयद साहब ने 2 दिन पहले जो कहा था, अपने बयाने से क्यों मुकर गए? क्या कहा था मैंने? क्या कहा था सैयद साहब ने? आप जरा बयान दोहराएंगे इस बात को? कहा था कि इन्होंने कहा था कि मैं इस बात को मानता हूँ, हम सब मानते हैं कि मैंडेट चुराया गया है, जो जीता है उसे उसका हक दिया जाए। तो मैंने कब मना करा? तो अभी भी यही कह रहे हैं वो, अभी भी वो एग्री अपनी बात पे कायम है, वो अपनी बात पे। तो मना नहीं करा कभी। आपने ये कहा कि अगर इमरान खान चाहे तो पूरा कर्जा वापस हो सकता है। नहीं मैंने नहीं कहा, मैं खुदा के वास्ते मेरे पे इल्जाम नहीं लगा, अल्लाह के वास्ते इस तरह का इल्जाम नहीं। रिकॉर्डिंग देखते हैं आप रिकॉर्डिंग भेजिए, मुझे रिकॉर्डिंग भेजिए, मैं चलाऊंगी चैनल के ऊपर। नहीं मैं ऐसी बातें बेवकूफी की मैं नहीं कहता हूँ। नहीं सैयद साहब ने पता क्या कहा था? सैयद साहब ने कहा था, बात सुने, मुझे लफ्ज ब लफ्ज याद है, प्लीज सुने। मैंने ये कहा कि वो पॉपुलर है। जी आपने ये कहा था कि वो पॉपुलर है, अगर वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। उनके मुज़ाकरात करने से जी पाकिस्तान को फायदा हो जाता है।
और मेरा भी यही क्वेश्चन है कि अगर इमरान खान पाकिस्तान के लिए, अब मैंने आप लोगों को भी यही कहा था, अपना मैसेज दिया, अगर पाकिस्तान की बेहतरी है, अवाम की बेहतरी है, तो उनको मुज़ाकरात करने चाहिए। पर आप लोग कहते हैं क्यों मुज़ाकरात करे इमरान खान उन चोरों के साथ बैठे तो अवाम जो उसकी मकबूलियत है वो खत्म हो जाएगी। इमरान खान का वो बयानिया पिट जाएगा, जो बयानिया पे इमाम इनके साथ है, जिसकी वजह से वो दिलों में बसते हैं, वो खत्म हो जाएगा। ये आप लोगों का कहना था, मैं नहीं कह रही। अदालत में बताया कि वो घड़ी चोर है। अच्छा, वो इतने गाड़ी चोर तो खैर आपको पता है सैयद साहब, ये बात तो ना करें। तो उषा खाना का केस क्या है क्या नहीं है आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। बच्चे बनकर आ गए, अब अपने बिट्टे उठा के भाग रहे हो ना, बच्चे बनकर ना कि वो घड़ी चोर है। भाई साहब, BMW चोर है उसका क्या होगा, जो पाइनएप्पल चोर है उसका क्या होगा, आपके लिए मरियम नवाज का क्या होगा, आप छोड़ो भाई बातों को, उसका क्या होगा। आपको घड़ी याद है, आपको गाड़ी इतना जोर ना आपके लिए एक मरियम नवाज चाहती है भाई। सैयद साहब एक सेकंड। सैयद साहब का बस एक लफ्ज कहना था, मरियम नवाज की तारीफ। अगर आपने नवाज की तारीफ कर दी, तारीफ क्यों नहीं करूं, मेरी रिश्तेदार है क्या? वही ना, आपने तारीफ कर दी तो अब सैयद साहब तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आपकी बात। औरत जो है वो 3 लाख बच्चों को गूगल सर्टिफिकेशन करा रही है, तारीफ नहीं करूं मैं? जिसकी जो अच्छी बात होगी तारीफ की जाएगी ना। अब जमात इस्लामी के अमीर थे, उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसा नहीं निकला। एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन साहब जो कुछ फिर एमक्यूएम आ गई, बस अब समझ लें, लास्ट एमक्यूएम आ जाती है हमेशा, रोजाना डेली एमक्यूएम आती है, आखिर के अंदर अल्ताफ हुसैन आ जाते हैं, तशरीफ ले आते हैं। दोनों लीडर जमात इस्लामी के और अल्ताफ हुसैन साहब दोनों के नाम से किसी का कोई करप्शन का पैसा नहीं निकला और कोई प्रॉपर्टी नहीं निकली। अब जो अच्छी बात है वो तो माननी पड़ेगी ना। उसने कहा कि मेरी कौन सी नमक खाया हो उसका हलाल करना चाहिए। नमक हलाल करने आ गए, पैसे लेके भागे पत्ते के, ये पत्ते लेते थे वहाँ कराची में, फिर आ गए ये क्या अटैक शुरू हो गया। बस ये ऐसी शुरू होते, लास्ट में यही जब लोग चले जाते हैं, जो सारे कॉलर है वो ड्रॉप हो जाते हैं और इन लोगों को छोड़ देते हैं। अभी मेरा फोन खराब हो चुका है, ये लोग अगर ड्रॉप हो गए तो उनकी लाइन नहीं मिलेगी। अब ये लाइन पर है तो बस है, और किसी को लाइन नहीं मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही लाइन। जी बड़ी तारीफ करते हैं। नहीं, अल्ताफ भाई की कोई बड़ी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये तो अच्छे काम हो गए। जैसे मरियम ने अच्छा काम कर रही है तो मैंने वो उसकी भी कहा, सैयद साहब ने भी कहा। ये देखिए लाइन नहीं मिल रही, ये देखिए लाइन नहीं मिल रही है। फोन पता नहीं क्या हो गया, कल से वो दे रहा है, खराब हो रहा है। अब लोगों को कॉलें नहीं मिल रही, बहुत सारे लोग आना चाह रहे होंगे इस पे फोन पे, मगर वो आ नहीं रहे। ये रहा, ये देखे मैं मिला रही हूँ ना, ये कॉल नहीं मिल रही है। अब बस जो कॉल है बस हो, अगर मैंने इनको ड्रॉप किया तो बस चले जाएंगे। 5 मिनट का शो रह गया, मैं क्या ड्रॉप करूँ? यही ना, मैं इन्हीं से बात करूंगी, गुफ्तगू करूंगी, इसलिए क्या अभी मैं ड्रॉप नहीं कर सकती, इसलिए क्या ना ये लोग ड्रॉप हो जाएंगे। हाँ, इसलिए कि अब तो क्या जी सवाल ये करना बता नहीं, मैं एक चीज शेयर करना चाह रहा हूँ जी। जुगनू मोहसिन साहिबा ने ना एक इंटरव्यू किया है इमरान खान के बहनोई से, हफीजुल्लाह नियाजी से, तो उसमें जुगनू मोहसिन एक चीज शेयर कर रही हैं कि इमरान खान से इन्होंने पूछा कि तुम सियासत में आओगे, तो उसने कहा मैं नहीं आऊंगा। और वजह उसने ये बताई कि कुछ स्पेन की कोई वो लेडी है जिससे उसने हाथ दिखाया था, तो उस लेडी ने इमरान खान को मना किया था कि तुमने सियासत में नहीं जाना, अगर तुम सियासत में गए तो तुम्हें फांसी चढ़ा दी जाए। तो ये सियासत में तो गए हुए इमरान खान आए हुए पानी, अब लग रहा है ना फांसी करीब आ रही है ना। अच्छा, यानी कि आप ये मेंशन कर रहे हैं कि इमरान खान को फांसी होने वाली है? नहीं यार, पीछे लिखा हुआ है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं। आप फांसी नजर आ रही है आपको देते हुए, फांसी मिल रही है? नहीं सैयद साहब, आपको शायद इत्तला नहीं है, मेरे पास इत्तला आई हुई है। नहीं वो जल्द तो नहीं, आप जो जल्द नहीं मगर आएंगे बाहर, जरूर बाहर आएंगे। समीना एक मिनट, आपकी जो इतलाएं होती है ना, आपका नुमाइंदा वो गया था जब ये मार्च चल रहा था, वहां से भेजा था मेरी बहन, बस अब 27 मिनट की हुकूमत खत्म होने वाली है यार, आपके नुमाइंदे तो
बैठे हैं आपके मुख पर, क्या बातें करते हैं? नहीं अच्छा वो अच्छा उनकी बात छोड़ दें। टिकट के भी पैसे दिए थे आपने उसको? नहीं, किसने कहा? मैंने कब कहा टिकट के पैसे दिए? टिकट के पैसे मैंने नहीं दिए थे, आप लोग अपनी तरफ से फिट करते थे, एवरीडे देते हैं। जज्बाती है, थोड़े से बहुत नहीं काफी है, जज्बाती है बस। क्या हो जाएगा यार मैं क्या बात करूं भाई, किसी की गाड़ी नहीं आने वाली। चले महमूद भाई बात कर लें, प्लीज बात करें जी। वो ये है कि चले मैं तमीज के साथ ही कह देता हूँ, इस तरह की पेशीन गोइयां हमारे मरियम बीबी के बारे में भी हुई है, और इस तरह की नवाज शरीफ की तो बचपन से हुई है। क्या ये बड़ा होकर ये करेगा वो करेगा, यही पेशीन गोई थी। ये सियासत में आएगा तो पाकिस्तान का लूट के लेके जाएगा। यानी कि अभी चीमा साहब ने कहा है कि इमरान खान को फांसी होने वाली है, तो इस पे एग्री करेंगे आप क्या? महमूद भाई ये कह रहे हैं कि पेशन गोई जो सुने महमूद भाई, चीमा साहब आप इमरान खान को फांसी दिला रहे हैं, तो क्या आप एक दूसरा भुट्टू बनाना चाह रहे हैं? मैंने जुगनू मौसम का हवाला दिया, ये जो आपके प्रोग्राम में टकपूजिया टाइप के लोग हैं ना, ये खुद ही करते नहीं करने जा सकते उम्रा। नहीं, जुगनी मौसम का जो है वो मैंने भी सुना है, चीमा साहब सही कह रहे। उसकी प्रेडिक्शन ये थी कि ये बंदा वजीर आजम भी बनेगा लेकिन इज्जत नहीं कमाएगा, तो एक ले पूरी हो गई। एक बुजुर्ग ने कहा था, जा बेटा तुझे बड़ा शौक है प्राइम मिनिस्टर बनेगा। सीरियस नोट पे तुम्हारे पास नकवी साहब बैठे हैं, वो बेचारे वो सरप्राइज है कि शो में हो क्या रहा है लास्ट में। वो कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है समीना। मैंने कहा यही होता है एवरीडे का, यही काम है। लास्ट आधा घंटा जो है सारे के सारे आपस में मिलते हैं और गुफ्तगू हो रही होती है और बातें हो रही होती हैं, एक दूसरे की चिल्ला चिल्ली शोर मचा रहे होते हैं लोग जी। अब सीरियस नोट पे बात कर लेते हैं। बात ये है कि इमरान खान को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि वो कन्फ्रंटेशन को इतना आगे ना ले जाए कि जहाँ से वापस आना मुश्किल हो। नकवी साहब जी सुनाओ जी आपकी बात। जी आप एक जी मुझे मौका दे दे, मुझे उन्होंने कहा था बोलने का, क्योंकि आपने उन्हीं के साथ काम करना है। आपने एक प्रेडिक्शन बताई है तो आप उसमें देखें, आपने मतलब वो सत्ता तारी हो गया। अभी तो मैंने उसकी आधी बताई है, आधी मैं फिर बाद में बताऊंगा। अलबत्ता बात आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये है, हौसला रखें, दिलेरी बने, हमारे चौधरी साहब की तरह न करें कि पता ही न चले। ये चौधरी साहब आ गए, अब बस अब चौधरी साहब आ गए, अब खत्म हो गई कहानी सबकी। ये चेंज चौधरी साहब की जान छोड़ दो यार, चौधरी साहब की जान छोड़ दो यार। पाकिस्तान के सिस्टम में तब्दीली आ रही है, हर इदारा अपनी अपनी जो है हैसियत समझ रहा है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझेगा। इसमें बड़ी तकलीफ होगी, इसमें हो सकता है कि बहुत बड़ी खून खराबा भी हो, इसमें नुकसान भी हो सकता है। ये बगावत कर रही है आपकी पार्टी, ये पीटीआई जो बगावत कर रही है ना, ये तब्दीली आ रही है पाकिस्तान में। कभी ऐसी बगावत नहीं हुई है पाकिस्तान में। बगावत की बातें कर सोशल मीडिया पे, और ये जो बगावत की बातें कर रहे हैं लीडर्स, इस किस्म की बातें। चले लास्ट 3-4 मिनट है प्रोग्राम को खत्म करने में, कुछ अच्छे प्रोग्राम को देखे मूड पे खत्म करें। पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया इन्होंने, 3.5 साल हुकूमत क्या कर ली। पाकिस्तान का सियासी निजाम, पाकिस्तान की बात करने के तौर तरीके, सियासी लोगों के। चौधरी साहब आपका जवाब आ गया, आप कह रहे हैं कि 3.5 साल में पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब आप बताएं कि अभी हालात, जो मौजूदा हालात अभी चल रहे हैं, इस सिलसिले में क्या कहेंगे? वो 3.5 साल को छोड़ दें जो हुआ। मैंने यही बोला है कि क्या नए चेहरे लेके आ जाए, जब सूबे ज्यादा होंगे, नए बच्चे आएंगे सियासत में, नए लोग आएंगे, नए लीडर मिलेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ नए लोग काम करेंगे, तो उससे जो है सियासत में बेहतरी आएगी, पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। देखिए ये लोग अपनी सैयद साहब आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? आ गए 3-4 कॉलर ऐसी।
भाई ये चौधरी साहब हर दिन जो है ना वो अल्ताफ हुसैन का वो मुख्तलिफ करते वही कहता है कि 20-25 हलाली करते हैं सैयद भाई। समझे? सैयद भाई आप बात शुरू करने, सैयद भाई बात शुरू करने से पहले ही काम करते हैं यार, इनका कहीं शुरू कर दिया यार सैयद भाई। और ये आप देखो अल्ताफ भाई को भी लाने की बात इन्होंने की, हमने तो नाम नहीं लिया कभी ना। नहीं, आपने नाम नहीं लिया था, वाकई सही कहा। 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट में आप लोगों को जो बोलना बोलना है। डॉक्टर साहब आप बोले 2 मिनट में, ये लोग बोलते रहेंगे, इनको बोलने नहीं, ये लोग ऐसे ही रहेंगे 2 मिनट में। आपको जो भी अपना मैसेज देना दे दें, यहाँ पे जोर से आपका मैसेज जाएगा, इनका दब जाएगा। दें, 2 मिनट है। वो लगा हुआ है बगावत में, सोशल मीडिया जो है पाकिस्तानी। देखें, एक बात सुने सैयद साहब, 2 मिनट की बात अगर नकवी साहब को टाइम दे दें आप लोग तो 1 मिनट। जी, बहुत दिनों बाद आए, इनको जरा बोलने का मौका दें आप लोग जरा। जी बात दरअसल देखिए आपको 25 रुपए वाली बात कैसी लगी कि नहीं? अरे यार बात तो करने दो यार। देखिए बात सुने, मुझे इतना अच्छा लगता है कि जितने भी जब सवीना का प्रोग्राम जब वो कर रही होती है मैं सुनता हूँ। अच्छा क्या लगता है कि जो आप सब लोगों की देखिए राय है, हम सब पाकिस्तान के लिए ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं और जिसकी कहीं जो राय होती है उसमें बड़ी अच्छी तजावीज भी आती है। वो ये भी थोड़ा सा एक होता है ना कि सब आपस में देखिए। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना। तो मैं 2 मिनट बाद चाहे आप लोग की बात आए ना, मुझे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा, मैं खुदाफिज कह दूंगी। मैं समझता हूं, अरे टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का, जल्दी से 30 सेकंड दे बस। सही है, सबको मैं इस प्रोग्राम का एंकर समझता हूं, इसी लिहाज से कि हर एक की राय होती है, उसमें हम इख्तिलाफ राय हो सकता है। सही है, बहुत शुक्रिया, माकूल तजावीज़। चलिए डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बस ज्यादा तो यही कहेंगे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी इंशाल्लाह मंडे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।